काशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संतन भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। शरण्या भग भग रमित सकल शुभ शुभ रंश तीर्थ सहजन चल भगति, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवा निर्मल मति पाऊं, महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी विराधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जोके, तव प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण चरण। श्री युगल सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। परम पावन श्री हित जी महाराज का चैतामृत का श्रवण हेतु, जो कि पिछले से कुछ समय से कुंज में बड़ी सुंदर भाव से भाव चर्चा हो रही है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रिया दास जी का सुंदर भाव श्रवण किया था। हेतजू की रीत कौलाखन में जाने, हित जो की रीत कौलाखन में जाने, राधाई प्रधान माने पाचे कृष्ण जानी है। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है। बहुत सुंदर भाव। तो इसी भाव में क्रमशः आगे बढ़े तो जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार नरवाहन जी का मिलन हुआ है जी से, हरिवंश महाप्रभु से, और गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। इसी प्रकार हमारे रसिक त्रिवेणी में प्रमुख श्री हरिराम व्यास जी। अब हरिराम व्यास जी के जो भाव है, इसके बाद से जो है एक दिन की चर्चा और शेष रहेगी, फिर हरिवंश चरित्र विश्राम हो जाएगा। तो आज हरिराम व्यास जी का किस प्रकार मिलन हुआ, तो हमारे रसिक त्रिवेणी कहा जाता है। जैसे कि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, महासंगम जिसको बोलते हैं, देव प्रयाग।
तो ऐसे ही वृंदावन के 3 रसिकों का संगम, ऐसे कहते हैं रसिक त्रिवेणी। पहले हरिवंश महाप्रभु, फिर हरिदास जी महाराज, फिर हरिराम व्यास जी महाराज, ये 3 त्रिवेणी है वृंदावन के। तो जो हरिराम व्यास जी है उनको किस प्रकार हरिवंश महाप्रभु दीक्षा प्राप्त हुई, शिक्षा प्राप्त हुई, शरणागति प्राप्त हुई और निज मंत्र प्राप्त हुआ, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो हरिराम व्यास जी जो थे बहुत विद्वान पंडित थे, बहुत विद्वान। ओरछा के राजा थे, आज जो मध्य प्रदेश में जगह है ओरछा। कोई अगर यूपी में झांसी साइड रहता हो तो वो जानता होगा। हमारे राजा राम सरकार विराजमान होते हैं, बहुत सुंदर राजा राम सरकार ओरछा में है। तो ओरछा का जो राजा था उसके राज जो मंत्री थे, राज पंडित जो कहते हैं, राज पंडित। तो राज पंडित जो थे ओरछा के, वो हरिराम व्यास जी थे। वो इतने विद्वान थे कि उस समय पूरे भूतल पे, जिस समय हरिराम व्यास जी थे, उससे पूरे भूतल पे ऐसा कोई विद्वान नहीं था, ऐसा कोई पंडित नहीं था जिसको उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया ना हो। मतलब इतने विद्वान थे वो। पूरे भारत देश के 52 जो राजा थे मुख्य, जो कहते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट, 52 चक्रवर्ती सम्राट उनको अपना गुरु बना चुके थे, इतने विद्वान थे। तो कहते हैं ना कि ज्यादा ज्ञान हासिल करें तो हमको जो है कहीं ना कहीं उसका अभिमान होने लगता है। परंतु उद्देश्य क्या था? जब रास मद ललिता अधिक प्रार्थना जब कीनी, करत सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी। तो बंसी तो प्रकट हुई और बंसी के संग संग ललिता विशाखा भी प्रकट हुई। तो ललिता जी के रूप में हरिदास जी महाराज और विशाखा जी के रूप में हरिराम व्यास जी महाराज और बंसी के रूप में प्यारी के हरिवंश महाप्रभु। तो तीनों सहचरियां एक ही समय भूतल पे अवतरण हुई है और विशाखा सखी के रूप में हरिराम व्यास जी उत्पन्न हुए। तो फिर एक दिन उनके मन में विचार आया कि जो ज्ञान की नगरी कही गई है वो काशी कही गई है। तो क्या मैं अभी तक काशी में तो गया नहीं शास्त्रार्थ करने के लिए, काशी के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको मैंने अभी तक हराया नहीं है शास्त्रार्थ में। काशी से मैं दूर हूँ, काशी में अभी तक मेरी विद्वत्ता नहीं गई है, मैं काशी भी जाऊंगा। जैसे काशी की तरफ प्रस्थान करने लगे तो काशी के जो विद्वान थे उनको जो है खबर हो गई कानों कान की हरिराम व्यास जी आ रहे हैं। और उनका उद्देश्य क्या है, किस लिए आ रहे हैं? शास्त्रार्थ में पराजित करने हेतु आ रहे हैं। इतने विद्वान थे हरिराम व्यास जी कि उनको जो है सरस्वती की उपाधि दे दी थी। मतलब जो विद्वान थे उन्होंने उनको सरस्वती की उपाधि दे दी थी। व्यास उनका नाम क्यों पड़ा? उनका सरनेम व्यास नहीं था, लोगों ने उनको व्यास बोलने इसलिए लगे क्योंकि वेद व्यास के समान उनको ज्ञान था। तो फिर क्या हुआ, जब वो आने लगे तो सारे पंडित, सारे विद्वान जो काशी के थे सब विश्वनाथ जी के पास चले गए। विश्वनाथ जी कहने लगे कि बाबा ये आपकी भूमि है और ये ज्ञान की भूमि है, आपके प्रताप से सींचन है इस ज्ञान का। और आज अगर ये हम हार गए हरिराम व्यास जी से शास्त्रार्थ में, कि वो तो हरा ही देंगे स्वभावतः, हम हार भी जाएंगे वस्तुतः, तो उनकी हार में वो, हमारी हार में आपकी भी हार हो जाएगी, आपकी नगरी की हार हो जाएगी। तो बाबा हमारी लाज रख लेना। हमारे भोले बाबा तो है ही। और आपको एक बड़ी सुंदर बात बताएं कि हमारे भोले बाबा ने सबको भक्ति दी है, सबको। अगर श्री कृष्ण से जोड़ना है ना, राधा वल्लभ लाल से जोड़ा है ना, तो भोले बाबा कृपा के बिना कोई जुड़ नहीं सकता। हम आपको सच बता रहे हैं, आप किसी भी हरिवंशी या किसी भी राधा वल्लभी का, कोई भी हो, छोटे से छोटा राधा वल्लभी हो, बड़े से बड़ा राधा वल्लभी हो, वो कहीं ना कहीं शिव जी से जुड़ कर ही राधा वल्लभ संप्रदाय में आया है, वरना हो ही नहीं सकता। क्योंकि शिव जी के ही निज के ठाकुर है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव जी से जुड़ा होगा या देवी से जुड़ा होगा, तो ही वो यहाँ पे आया है। बिना शिव जी के और बिना देवी की कृपा से राधा संप्रदाय में आना असंभव है, असंभव। हम आपको बता रहे हैं, शिव जा पर कृपा न करे पुरानी, सो न पाए उन्हें भक्ति हमारी। तो हमारे भोले बाबा तो है ही भोले, और भोले भंडारी बोले ठीक है आपकी लाज हम बचाएंगे। और ये बोल करके एक बड़े से दरिद्र सा ब्राह्मण का वेश लेकर के वहां पहुंच गए। इसी क्षण हरिराम व्यास जी भी काशीपुरी में आ गए। तो हरिराम व्यास जी ने सोचा कि शास्त्रार्थ करने तो जाएंगे ही जाएंगे, पहले गंगा जी का दर्शन कर लेते। गंगा जी को प्रणाम किया, फिर बोले यहाँ के जो देवता है, यहाँ के जो अधिष्ठात्र है काशी विश्वनाथ,
उनका भी दर्शन कर ले, उनसे आशीर्वाद ले ले, फिर हम शास्त्रार्थ करने हेतु प्रस्थान करेंगे। अब जब शास्त्रार्थ करने आए तो कोई तैयारी करके नहीं आए, ये नहीं कि पोथियां लेकर के आए, बस ऐसी आ गए हैं शास्त्रार्थ करने के। इतना ज्ञान उनके अंदर है कि पोथियां लेके नहीं गए। हम लोग देखो किसी को रेफरेंस देने जाते हैं तो उनको प्रमाण देंगे तो हम पहले खुद पोथियां लेकर के घूमते हैं कि हाँ यहाँ से दिखाइए। उनके इतना कंठस्थ है, सब कोई जरूरत नहीं ले जाने की। जैसे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए, दर्शन करके बाहर निकले, एक दरिद्र सा ब्राह्मण उनके पास बोला कि आपके चरण दंडित प्रणाम। तो बोले जी बताइए। तो बोले हमने आपका बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप बड़े विद्वान हैं, आपकी बड़े विद्वत्ता है आपके अंदर, आपने बड़े बड़े लोगों को जो है शास्त्रार्थ आदि में हराया है, बड़ा ज्ञान सिद्ध है आपके अंदर। हे भगवान। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, क्षमा कीजिएगा। वाह, आज तो कृपा हो गई हम लोगों पे। देखा आप लोगों ने, किसने किसने देखा, हैंड रेस कीजिए, कैमरा ऑन था, किसने किसने देखा। और ये देखा कि वो भैया कर क्या रहे थे। जय हो, बाबा की बात हुई। जय जय, जय हो जय हो, कोई बात नहीं, जय हो जय हो। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो अच्छी बात है, अच्छी चीज नहीं कर रहे थे वो, ठीक है। तो बाबा वहां पे आ गए। बाबा बोले बड़ी विद्वत्ता सुनी है हमने आपकी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। बोले जी जी बिल्कुल बताएं। तो बोले कि ज्ञान हासिल करने से क्या प्राप्त होता है, ये ज्ञान इतनी विद्वत्ता हासिल करने से वो क्या प्राप्त हो जाता है। तो वो बोले कि इतना छोटा सा प्रश्न, ये तो वही बात, मैथ में पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है, उससे हमने पूछ लिया कि 2 और 2 कितना है, इतना आसान सी बात। तो बोले ये तो बड़ी आसान सी बात है, ज्ञान से क्या होता है, विवेक मिलता है। बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक होता है। तो बोले हाँ। तो ब्राह्मण बोला एक छोटा सा और प्रश्न है, विवेक से क्या होता है। तो बोले विवेक से सत और असत में भेद करता है व्यक्ति, कि क्या सत्य है और क्या असत है, इसमें भेद बुद्धि हो जाती है। तो बोले बस मेरा अंतिम एक प्रश्न और है, फिर मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, यहाँ से मैं आपसे विदा लूंगा। तो बोले जी बताइए। तो बोले सत और असत जानने के बाद, जो सॉरी वो बोले कि सत्य क्या है और असत क्या है, बस इन्होंने इतना पूछा कि सत्य क्या है और असत क्या है। तो हरिराम व्यास जी बोले कि ये तो आप किसकी नगरी में खड़े हैं, शिव जी ही कह रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सिर्फ हरि का भजन, भगवान का नाम, रूप लीला धाम का गुणगान ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब असत है। तो बस इतना बोले। फिर वो ब्राह्मण जो जो है बोले ठीक है। और बोले जाते जाते वो दरिद्र ब्राह्मण जब जा रहे थे, मतलब शिव जी जा रहे थे, जाते जाते बोले कि हरिराम व्यास जी, मैंने आपसे बड़ा मूर्ख के संसार में कभी नहीं देखा। तो बड़े चौंक गए कि अरे, मैं तो उनके सब प्रश्नों का उत्तर दे उनको संतुष्ट किया, पर मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। तो बोले कि कदाचित मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना, आपका तात्पर्य क्या है। तो बोले कि जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है और वो गलती कर रहा है तो चलो क्षमा भी है, पर जो जानता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, फिर भी वो कार्य नहीं कर रहा। आप जानते हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उसके बावजूद, उसके बाद भी आप जो है हरि का भजन नहीं कर रहे हैं, सबको परास्त करके उत्कृष्ट निष्कृत भाव में अपने मन को, देहात और ईमान को पुष्ट कर रहे हैं। क्यों? कि देखो जब हम किसी को परास्त करते हैं ना, देखो साधना क्या होती है ना, नाम जप से क्या होता है, भजन से क्या होता है, हमारे ना दैन्यता आती है। जब तक हमारे अंदर ये भाव रहेगा ना, हम किसी को परास्त कर दे अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचार विचार के द्वारा, किसी भी चीज से हम इससे सुपीरियर हो जाए, हम इससे डोमिनेट करें, हम इसके ऊपर हो जाएं, जब तक ये भाव हमारे अंदर रहेगा ना, तब तक हम झुक नहीं पाएंगे। देखो जब तक आप झुकोगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो, आप जहां जब झुकोगे तब तक आपको प्रभु मिलेंगे। जब आप गुरु के द्वार पे जाओगे तो झुक करके जाओगे, ठीक। केली कुंज का जो गेट है उसमें झुक के ही जाना पड़ता है, ठीक है। फिर जब गुरु से दीक्षा लोगे तो झुक के ही लोगे, और जब गुरु मंत्र देगा तो भी झुक के ही मंत्र देगा। दीक्षा के समय गुरु भी झुकेगा और शिष्य भी झुकता है। उसके बाद राधा वल्लभ जी जाओगे तो झुक करके ही उनका दर्शन करोगे, उनका प्रसाद पाओगे तो झुक करके ही पाओगे। तो इस पूरी सब जगह जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला। हरिराम व्यास जी का देह अभिमान कहीं ना कहीं पुष्ट हो रहा था। ये बात सुनती ऐसा लगा कि हरिराम व्यास जी जो इतने साल इतने विद्वान हैं, इतने समय से इतने ज्ञाता ज्ञाता हैं तत्व विज्ञान के, आज उनको उनके उस हृदय में को किसी ने साफ कर दिया। जो ब्राह्मण आगे बढ़ने लगे, हरिराम व्यास जी ने उनका चरण पकड़ लिए, बोले आप कौन हैं? तो बोले नहीं, मैं तो एक दरिद्र सा ब्राह्मण हूँ, मेरे वेशभूषा देख लीजिए आप, मैं क्या हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप कोई सामान्य नहीं हो सकते, आप बताइए आप कौन है। सो वहां प्रकट हो गए, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो सबको देने वाले हैं। हमारे जो है हमारे जय जय कहते हैं कि बोले बाबा तो इतने दानी हैं, इतने दानी हैं कि भस्मासुर को क्या दे दिया कि जो है जिसको छुओगे भस्म हो जाएगा, उन्हीं को छूने के लिए भागने लगा। इतने भोले हैं, इतने कृपालु हैं भोले बाबा, कुछ भी मांगो तो देते हैं, जो मांगो। कुछ नहीं रखते अपने पास। अब देखो क्या ऐश्वर्य है उनके पास, गले में नाग है, कान में कौन है, बिच्छू लटक रहे हैं कान में। अरे बाबा तो कुछ धारण भी दिगंबर रहते हैं, नहीं कोई चंदन, नहीं कोई इत्र भस्म लगाते हैं, नहीं कोई ऐसे पुष्प रत्नावली कभी देखा है? बोले अब सोना चांदी या रत्न धारण करे हो, क्या धारण करते हैं? जटाएं हैं लंबी लंबी, सांप लिपट रहे हैं पूरे बदन पे। ये कोई राजमहल में रहने बड़े सिंहासन बैठे हो, नहीं, एक पत्थर पे सिंह की छाल बिछा करके शमशान में रह रहे हैं। और पार्षद कौन है? पार्षद भी कोई बड़े सजे धजे नहीं है, भूत प्रेत है पार्षद, ऐसे रहते हैं। और देने वाले कितने हैं? नारायण को सुदर्शन चक्र दे दिया, और लक्ष्मी माता को पूरे विश्व का भंडार दे दिया, कुबेर को जो है पूरे विश्व का खजाना दे दिया, इंद्र को देवताओं का आधिपत्य दे दिया, जाने क्या क्या दे दिया भोले बाबा। तो भोले बाबा सबको देने वाले हैं। तो भोले बाबा बोले कि देखिए, मेरा यहाँ पे आपको दर्शन देने का उद्देश्य है कि आप विशाखा सखी हैं, आपका उद्देश्य है भजन करना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करना। आप क्या इस चीजों में पढ़ रहे हैं? आप भजन कीजिए। और बोले कि आदेश क्या है? हरिराम व्यास जी बोले आपका आदेश क्या है? तो बोले गुरु की तलाश कीजिए, गुरु को पाइए। इतना बोलते ही भोले वहां से अंतर्धान हो गए, और हरिराम व्यास जी बिना किसी साक्षात खड़े हुए वापस ओरछा की तरफ लौट गए। ओरछा की तरफ जब लौटे तब उनके मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो गए, पर क्योंकि वो विद्वान थे इसलिए उन्होंने एक कार्य नहीं किया जो कार्य हम करते हैं। क्या कार्य? गुरु को नहीं ढूंढने गए, उन्होंने गुरु को नहीं ढूंढा, उन्होंने गुरु की प्रतीक्षा करी। इसलिए हमको भी कभी गुरु को ढूंढना नहीं है। कई लोगों का प्रश्न आता है हम किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए। मत बनाइए, किसी को मत बनाइए, अभी कुछ मत ढूंढिए, आपको अपने आप मार्ग मिलेगा। अपने आप कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, आप सोचोगे भी नहीं, वहीं से आपके गुरु आपके पास आते। गुरु खुद आते हैं, शिष्य नहीं जाता गुरु के पास। गुरु बनाने का विषय नहीं है, गुरु शिष्य को एक्सेप्ट करता है, ना कि शिष्य गुरु को एक्सेप्ट करता है। तो एक बड़े विचार में रहते थे। एक बार खबर आई कि ओरछा में एक बड़े वृंदावन के रसिक संत आए हैं ओरछा के पास। ओरछा बड़ा रमणीय स्थान है, वहाँ पे बड़े सुंदर जो है वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं। तो वहाँ पे कोई वृंदावन के रसिक संत आए हैं, बड़ी विलक्षण भक्ति है उनकी, बड़ा अच्छा भजन करते हैं। सुनने में आया हरिराम व्यास जी के, तो बोले कि ठीक है हम भी जाएंगे। और वस्तुतः उस रस की, उस प्रेम की तलाश में, सहचरी भाव की तलाश में भी थे। तो गए, एक मिनट। तो गए वहां पे उन संत के पास, और वो संत क्या भजन गा रहे थे, एक पद गुनगुना रहे थे। और वो संत कौन थे? वो थे नवल दास जी।
हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे नवलदास जी। पद गा रहे थे, आजू अति राजत दंपति भोर, आजू अति राजत दंपति भोर, नंदनंदन वृष भानुनंदिनी, नंदनंदन वृष भानुनंदिनी, उठे उनिंदे बोर, उठे उनिंदे बोर, आजू अति राजत दंपति भोर, आजू अति राजत दंपति भोर। और आखिरी लाइन, जय श्री हेता हरिवंश लाल ललना मिली, हेता हरिवंश लाल ललना मिली, यो सिरावत मोर, यो सिरावत मोर, आजू अति राजत दंपति भोर, आजू अति राजत दंपति भोर। तो जैसे इस पद का श्रवण किया, ऐसा लगा कि जो कहते ना, बड़ी सूखी मिट्टी रेगिस्तान में कोई एक बूंद जल किसी ने छिड़क दिया, थोड़ा गीलापन आया हृदय में, थोड़ा रस आया, और शांति से उनकी कुटिया के बाहर बैठे रहे। जब तक उनको बीच में टोका नहीं, ये बात भी बड़ी ध्यान, जब कोई भजन करे, भक्ति करे, तो बीच में कभी टोकना नहीं चाहिए, इंतजार करो। आप किसी मिलो, कोई भक्त है, कोई संत है, वो माला कर रहा है या भजन कर रहा है, तो ये नहीं जय हो अब बोलने, वो चला पद गा रहा है, भजन कर रहा है, आपने बोलना चालू कर दिया ना, शांत रहो। वो माला कर रहा है, बस प्रणाम कर लो मुंह से, बस ऐसे छुप करके प्रणाम कर लो, उनको दंडवत कर लो, किनारे बैठ जाओ, उनके बगल में खड़े हो जाओ, कुछ मत बोलो जब तक उनका भजन ना पूरा हो। जब भजन पूरा हो जाए, बस सामने से बोले, तब बोलना चाहिए। तो हरिराम व्यास जी कुटिया के बाहर खड़े हो गए, उनका वेट करने लगे। जब वो भाव समाधि से बाहर आए तो उन्हें देखा, तो उनसे बोले, हरिराम व्यास जी, जो पद आप गा रहे थे, ये पद किसका है? वही सेवक जी वाली बात यहाँ पे आई है, वही सेवक वाली कथा। तो कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु हरिवंश महाप्रभु का पद है। तो बोले कि इतने सुंदर भाव जिनके हैं, क्या मैं इनका कभी दर्शन कर सकता हूँ? तो बोले, उनका दर्शन आपको अवश्य हो जाएगा, परंतु आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अनन्य वृंदावन धाम के वासी हैं। उन्होंने वृंदावन धाम का अखंड वास स्वीकार किया, वृंदावन धाम के बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको वृंदावन चलना पड़ेगा। तो हरिराम दास जी बोले, ठीक है चलिए। तो हरिदास जी बोले, अभी? नवलदास जी बोले, अभी? तो बोले, हाँ जस्ट अभी, तुरंत चलिए। तो एकदम संकुचित हो गए, कैसे एकदम से? तो बोले कि अब मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब तुरंत चलिए। और 3 बैलगाड़ी भर करके, बड़ी बड़ी पोथी, जो हरिराम व्यास जी की बड़ी बड़ी पोथी उन्होंने अपने, और ये पोथी वो नहीं है कि ग्रंथ पुराण है ना, ये पोथी जो उन्होंने खुद लिखा है, ग्रंथों पुराणों को पढ़ने के बाद जो इनका निष्कर्ष निकाला, ये उनकी पोथियां हैं, इनके खुद की लिखी हुई पोथियां। और कहते हैं कि 3 बैलगाड़ी भर भर के इतनी पोथियां ही लेकर के गए वृंदावन धाम। रास्ते में गए, तो जब जा रहे थे तो नवलदास जी ने पूछा कि ये क्या है, आप ये सामान क्या ले जा रहे हैं, क्या ये आपका रहने का सामान है, खाने पीने? पर नहीं, ये तो मेरी पोथियां हैं, जो मैंने इतना पढ़ा, वो मेरा ज्ञान अर्जित जो है वो मेरे शब्दों में लिखा है। तो नवलदास जी बोले, वाह। तो अब मन ही मन हंसे, उनसे कुछ बोले नहीं, समझ गए कि जो जो वृंदावन गया वो तो सब भूल गया, ये भी भूल जाएंगे, बस मुस्कुरा दिए और चल दिए। वृंदावन धाम पहुंचे, तो वृंदावन धाम की अद्भुत शोभा देखते ही
उनके हरिराम व्यास जी के मन में एकदम रोमांच, एकदम एक एक अंग अंग पुलकित होने लगा। मन समझ गए कि मैं अपने ठौर में आ गया, मैं अपने विश्राम क्षेत्र में आ गया। तो बोले कि जल्दी से आप मुझे अपने गुरु से मिला दीजिए। नवलदास जी गए उचित और हरिवंश महाप्रभु उस समय राधा वल्लभ जी के लिए अमनिया बना रहे थे। अमनिया प्रसाद जो भोग लगता है ना, पहले अमनिया बोलते हैं। तो रसोई में अमनिया बना रहे थे। तो बोले कि ओरछा के जो राजगुरु हैं वो आपसे मिलना आए हैं। पर देखिए अभी क्या परिचय दिया, ओरछा के राजगुरु के रूप में परिचय दिया है, ना कि आपके प्रति भाव है उनके, ना वो भक्त हैं ना पंडित, कुछ नहीं। अभी उनकी प्रतिष्ठा के रूप में उनका परिचय दिया है। कह रहे ओरछा के जो राजगुरु हैं वो आपसे मिलने आए हैं। तो हिज्जी बोले कि ठीक है, उनको बैठाइए, कहिए कि राधा वल्लभ जी का भोग पधार जाए, उसके बाद फिर उनसे चर्चा करेंगे। तो उनसे बोले जा करके कि ऐसे ऐसे हरवंश जी कह रहे। तो बोले ना ना ना, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं इतने प्रतीक्षा करके आऊँ, चलिए मुझे रसोई में ले चलिए। तो नवलदास जी तो समझ ही गए थे कि जो उस समय इतना नहीं रुके, 1 मिनट नहीं रुके, तुरंत चल दिए वृंदावन की, वो आप कहाँ रुकेंगे। तो उन्होंने आग्रह किया। तो हरिवंश बोले ठीक है, उनको रसोई में ले आओ। रसोई में जा पहुंचे, उनको प्रणाम किया। उनके रूप को देखते ही ऐसा लगा कि अब तो ये पूरे रस में भीज गए। बस हितजू का दर्शन मात्र से, अभी तो हितजू ने कुछ बोला ही नहीं है, बस हितजू का दर्शन करने मात्र से हरिराम व्यास जी को लगा कि हाँ, अब मैं पूरा उस यमुना में डूब गया, उस प्रेम में मैं पूरा डूब गया। उनको देखते ही कुछ बोल ही नहीं पाए, इतनी पोथियां लेकर के आए थे। वस्तुतः मन में ये सोच के आए थे कि मैं उनसे चर्चा करूंगा, कुछ उनकी सुनूंगा, कुछ अपनी सुनाऊंगा, बस कुछ सुनाने लायक नहीं रहे, बस उनका दर्शन करते वहां बैठे रह गए। तो जब वहां बैठे तब उन्होंने कही कि कैसे आना हुआ आपका। तो आपके दर्शन करने थे, बड़े सुंदर आपके भाव हमने सुने। ठीक है। तो बोले कि दाल बना रहे थे हरिवंश महाप्रभु, दाल। तो बोले कि तो हरिवंश महाप्रभु फिर चुप हो गए। तो हरिराम व्यास जी बोले आप तनिक हमसे चर्चा कर लीजिए, थोड़ी बात कर लीजिए हमसे। तो हरिवंश महाप्रभु ने क्या किया, अपने हाथ से जो दाल का भगोना था उतार करके नीचे रख दिया और चूल्हे को बंद कर दिया और बोले हाँ चलिए एक चर्चा कीजिए अब। तो हरिराम व्यास जी बोले कि ऐसे तो अब ऐसे आप करेंगे तो मुझे तो लगेगा कि राधा वल्लभ जी की सेवा में मैंने विक्षेप कर दिया, मेरी वजह से राधा वल्लभ जी की सेवा रुक गई। वैसे ना कीजिए, आप हाथों से दाल बनाइए और मुख से मुझसे चर्चा कीजिए। तो हरिवंश बोले यह जो एक मन बहुत ठौर करी। ये जो एक मन है, जाने कितनी इसने ठौर कर ली है, कहाँ कहाँ भटक चुका है। अब नहीं, तो कह दिया कि मन तो हमेशा एक ही कार्य में लगता है, या तो आपसे चर्चा में लगेगा या तो उनकी सेवा में लगेगा, क्योंकि ये कार्य नहीं है, ये सेवा है। सेवा तो हर एक इंद्रिय से होती है, हर एक भाव से होती है। तो बड़े प्रभावित हुए इस बात से। उसके बाद जो है उन हरिवंश महाप्रभु से जब उन्होंने ये सुना कि कितने भाव हैं, कितना समर्पण इनका श्री राधा वल्लभ जी के श्री चरणों में, उसके बाद रस रीति समझी कि हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस, सबसो हित निष्काम मति से वृंदावन विश्राम, और श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जब इसका श्रवण किया और जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करे, आह, उनके नयन को देखते ही तेरा रूप कहत नहीं आवे, हिता हरिवंश चकुस जस गावे। उनके रूप को देखते अब समझ गए, अब यहाँ मेरा ठौर हो गया। तुरंत हरिवंश प्रभु की शरणागत हो गए, बोले मुझे अपना लीजिए। फिर जो से उनको जो है शरणागत मंत्र और निज मंत्र की प्राप्ति हुई। उसका बड़े सुंदर भाव से कुंजों निकुंजों में बैठ करके हरिराम व्यास जी भजन करने लगे। उनके भजन की रीत क्या है और
हरिवंश और हरिराम व्यास जी अगर ना आए होते तो हम कितने साहित्य, कितना कुछ हमारे पास ना होता, कि क्या कुछ नहीं होता। वृंदावन महिमा में कितने पद हैं जो हम लोग वृंदावन की रसरीति के बारे में जानते भी नहीं थे। हम जैसे बहुत से लोग थे जो वृंदावन की रसरीति, निकुंज उपासना, हरिवंश महाप्रभु, हरिदास जी, हरिराम व्यास जी कुछ नहीं जानते थे, पर ये पद तो हर कोई जानता था, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। ये पद तो हर कोई कभी ना कभी सुना ही होता है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, ये पद तो हर किसी ने सुना हुआ है, चाहे वो खो यहाँ का ना हो। ये पद हरिराम व्यास जी ने दिया है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, प्रिया जो तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज शिव सन का दिखयाचत, सौरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, निरख निरख जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जो तोरे चरणन की रज पाऊं। सुंदर भाव, ब्रज का वास स्वीकार कर लिया और इसी सेवा पद्धति से जुगल किशोर जी का सेवा करने लगे। जुगल किशोर को लाड लड़ावे, नवल कुंज ही अमाए। तो जुगल किशोर जी की सेवा करते रहे, बहुत सुंदर सेवा जुगल किशोर जी की कर रहे। एक बार क्या हुआ, जुगल किशोर जी की सेवा में कोई रेशम का कपड़ा लेके आया पाग बांधने के लिए। जैसे मैं राधा वल्लभ जी देखो लाल रंग का पाग धारण करें, इसे पाग बोलते हैं, रोज बंधता है। जो मुकुट ऊपर वो अलग है और ये पाग है। तो कोई रेशम का पाग लेके आया राधा वल्लभ जी की सेवा, नवल जुगल किशोर जी की सेवा में। बड़ा सुंदर पाग बांधना, बार बार बांध रहे, बार बार बांध रहे, बार बार पाग बंदी ने, रेशम का कपड़ा है कहाँ बंधेगा। बहुत प्रयास किया, बंधा ही नहीं, बंधा ही नहीं। एक फिर जो है थक हार के पाग को ऐसे छोड़ाए और बाहर निकल के भजन करने लगे अपना। ठाकुर जी तुम जानो, तुम्हारा पाग जाने। बाहर आके भजन करने लगे और भजन में जब लगे तो भूल गए सुबह श्रृंगार से कब संध्या हो गई और संध्या से कब शयन का समय आ गया। तो रात का समय भजन में लगे। उनके ब्रजवासी आया, बोला क्या सुंदर आपने श्रृंगार किया जुगल किशोर जी का, बड़ा सुंदर पाग धारण करेंगे जुगल किशोर जी। तो हरिराम व्यास जी को याद आया, अरे हम तो सुबह पाग छोड़ के आ गए थे ठाकुर जी का, हमें पाग नहीं बांधा। और सोचे ये ब्रजवासी तो विनोद में कह रहा होगा, विनोद करते ना कि आज तुम हमने बांधा ही नहीं इसलिए विनोद में कह। जब अंदर गए देखा, अरे सुंदर पाग धारण करे हैं नवल किशोर जी, जुगल किशोर जी। तो बोले कि जब आपको इतना सुंदर आता है पाग बांधना तो हमसे क्यों सेवा ले रहे हो, जानते हो हमसे सुंदर आप ही बांध लोगे, हमसे सुंदर श्रृंगार आप कर लेते हो, तो क्यों सेवा ले। आप खुद सोचो, हमारे ठाकुर जी कितना सुंदर श्रृंगार करते, प्रिया जी कितना सुंदर श्रृंगार करते, तो हमसे क्यों सेवा लेते हैं। हमको सेवा देने के लिए, भगवान हमसे कुछ लेते हैं ना तो वो हमको देने के लिए लेते हैं। अगर वो हमसे कुछ लेंगे तो हमको सेवा का मौका कहाँ से मिलेगा, ये सोचो। अगर भगवान कहते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले जाओ अपना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हम उनकी सेवा कर कैसे पाएंगे, तो सोचो। हमको अपनी सेवा देने के लिए वो हमसे लेते हैं, लेंगे नहीं तो सेवा देंगे कैसे अपनी। तो वो हमसे कुछ ले रहे हैं तो मतलब वो आपको सेवा का मौका दे रहे हैं, तभी कुछ ले पाएंगे। हमसे लेते हैं तो भी सेवा का मौका, हमारे गुरु जन अगर कुछ ले रहे हैं, हमारे संत जन अगर कुछ ले रहे हैं तो उनको सेवा का मौका दे रहे हैं। इसलिए प्रांशु सखी आप थोड़ी देर अपना वो कर लीजिए, बाद में दर्शन करा दीजिएगा, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है ना, कथा के समय सिर्फ कथा पे ध्यान दीजिए। तो जो है सुंदर उन्होंने कही इस भाव से कि ठाकुर जी जो है हमसे सेवा लेते हैं, क्यों, हमको सेवा देने के लिए। इसी भाव से
एक बार की बात है कि सब जानते हैं कि हरिराम व्यास जी ने अपना इष्ट जो है हमेशा संतों को माना, हमेशा भक्तों को माना। हरिराम व्यास जी जो हैं, सिर्फ किसी ने पूछा आपके इष्ट कौन है, आपके इष्ट राधा वल्लभ लाल हैं, बाके बिहारी लाल हैं, जुगल किशोर जी हैं, श्री जी हैं, यमुना जी हैं, हिज्जू हैं, गोवर्धन जी हैं, रजरानी हैं, कौन है आपका इष्ट? बोले इन सबके जो भक्त हैं वो हमारे इष्ट हैं। सेवक तिन दासन को दास, जस बरनो हरि वंश विलास। मैं तो भगवान के भक्तों का सेवक हूँ, यही मेरा परिचय है। और यही भाव जो बहुत बड़ा सिद्धांत हरिराम व्यास जी ने दिया, जो आज का संप्रदायवाद फैला हुआ है ना, कि हम बड़े तुम छोटे, हम प्रामाणिक तुम अप्रामाणिक, तुम्हारे कम ज्ञान हमारे अंदर ज्यादा ज्ञान, हम पहले के तुम बाद के, इन सबको एक क्षण में खंडन कर दिया हरिराम व्यास जी के एक पद ने। संत सवे गुरुदेव है, व्यास ही यह परितीत। सबको गुरु बना दिया, जितने भी संत हैं, चाहे वो किसी भी भाव के हों, किसी भी रस के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सब मेरे गुरु हैं। अगर ये भाव एक साधक कर ले तो कभी उससे भक्त के किसी भी प्रकार से वैष्णव अपराध ना हो, कोई निंदा ना हो। जितने भी संत हैं सब मेरे गुरुदेव हैं, बस ये भाव हमारे अंदर आ जाए। तो एक बार जो है एक वैष्णव गए उनकी परीक्षा हेतु, परीक्षा करने के लिए कि बड़े संत सेवी हैं, ये संतों के बड़े अच्छी सेवा करते हैं, चलो उनकी परीक्षा लेके आते हैं। राम व्यास जी सुंदर जुगल किशोर जी की सेवा में बैठे। वहीं एक वैष्णव आ गए, मस्तक पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में जपमाला और मुख में हरि नाम। तो जैसे देखा वैष्णव को, उनके चरणों में गिर पड़े, अरे अरे आइए महाराज। अपनी सेवा, ठाकुर जी की सेवा को छोड़ के चले गए वैष्णव के पास। अरे आप हमारे द्वार पधारे, अहो भाग्य हमारे। उनको बैठाला, सत्कार किया उनका, और वो बोले कि हमें जो है संतुष्ट कीजिए, भोजन से संतुष्ट कीजिए। परीक्षा लेने आए थे वो, तो बोले हरिराम व्यास जी बोले बस आप एक क्षण का प्रतीक्षा कीजिए, बस युगल किशोर जी को भोग पधरने ही वाला है, भोग पधर जाएगा सो ये आपको एकदम हम दे देंगे। तो वो एकदम क्रोध में उठ के खड़े हो गए, नहीं नहीं हमको अभी चाहिए। जुगल किशोर जी हम प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे, बड़ी उत्कंठा हो रही है, भूख की हम नहीं प्रतीक्षा कर पाएंगे। तो हरिराम दास जी ने आदेश दिया अपने सेवकों को, जो थाल जुगल किशोर जी के लिए जा रही थी वही थाल पहले महाराज जी को पवाई जाए, संत को पवाई जाए। बड़े आश्चर्यचकित हो गए, वो परीक्षा लेने अवश्य आए थे, बोल वाह क्या साधु सेवी मन में आया, फिर भी मन में परीक्षा का भाव अभी भी नहीं गया। तो जैसी थाल आई, एक दो कबल पाए, एक दो कबल पा करके वहां पे चल दिए। तो हरिराम व्यास जी बोले कि क्या हमसे कोई भूल हो गई, आपको पसंद नहीं आया भोजन? तो बोले कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्या तुमने भोग बनाया है, मुझे बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगा। और वो थाली जो है हरिराम व्यास जी के मुंह पे मार दी, मुंह पे उनके थाल मार दी। सोचो इतना सहनशील कौन हो सकता है, सिर्फ एक भक्त ही सहनशील हो सकता है। इतना से इस पूरे संसार में कोई अपनी निंदा, अपनी हमारे कोई अपमान करे, कोई नहीं सह सकता, सिर्फ भक्त ही सह सकता है। हरिराम व्यास जी पता है क्या बोले? हरिराम व्यास जी बोले कि आज तो साक्षात प्रभु आए, पहले तो मैं प्रभु का प्रसाद पाता था, तो प्रभु ने अपने हाथों से मुझे अपना प्रसाद पवाया है। ये भाव देखकर वो संत हरिराम व्यास जी के चरणों में गिर पड़े, बोले कि मैं, मुझसे जितना नीच संसार में कोई नहीं होगा, मैं आप जैसे साक्षात जो कि ठाकुर जी के निज जन है, मैं उनकी परीक्षा लेने आया, मुझे क्षमा कर दीजिए। वहां से प्रस्थान किए। एक और लीला आती है हरिराम व्यास जी की। एक बड़े ब्राह्मण थे, बड़े सीधे साधे ब्राह्मण थे, बहुत सीधे साधे ब्राह्मण। वो आए वृंदावन की परीक्षा, वृंदावन में यात्रा करने हेतु। सुंदर उनके पास शालिग्राम जी थे उनके पास। अब ये जो लीला है ये बहुत विशेष, इसको सावधान होकर सुनिएगा। तो वो आए हरिराम व्यास जी के पास, हरिराम व्यास जी की सेवा में, जुगल किशोर जी की सेवा में लगे। और जुगल किशोर जी की सेवा में लगे तो बड़े सुंदर सुंदर पद सुनाते हैं। अब हमारे यहाँ जो है वृंदावन की जो उपासना है, वृंदावन की उपासना, जहाँ भी दादा गुरुदेव के पास, दादा गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि निकुंज की कितनी सीढ़ियां हैं,
निकुंज की कितनी सीढ़ी हैं? दादा गुरुदेव ने एकदम बताया कि निकुंज की 2 सीढ़ी हैं। निकुंज मतलब जान, सीढ़ी का मतलब रास्ता, साधन, भोग और राग। तो हमारे यहाँ जो है ना, वृंदावन की उपासना भोग और राग की उपासना है। हमारे ठाकुर जी बिना राग के कुछ नहीं पाते। अब देखो, हमारे यहाँ हर हर एक एक अष्टयाम सेवा। अब ठाकुर जी सो रहे हैं तो उसमें भी राग, उठ रहे हैं तो उसमें भी राग, फिर वो भ्रमण कर रहे हैं तो उसमें एक अलग राग है, पा रहे हैं उसमें एक अलग राग है, आरती हो रही है तो एक अलग राग है, उनके सूरत छवि का वर्णन हो तो एक अलग राग है। हर एक लीला में, हर एक सेवा में अलग अलग राग रागियों की उपस्थिति है। बिना राग के भगवान हमारे यहाँ कुछ नहीं करते। हर एक सेवा राग से होती है। जिस प्रकार वैदिक क्रियाओं में हर एक क्रिया से पहले आचमन आदि की आवश्यकता है, इसी प्रकार वृंदावनीय रसोपासना में हर एक सेवा से पहले, हर एक क्रिया से पहले राग की उपस्थिति की आवश्यकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अप टू डेट राग गाएं, जैसी एकदम होती वैसी राग गाएं, जरूरी नहीं है ऐसा। जैसी आपको भगवान ने कंठ दिया सो राग गाएं, पर गाएं अवश्य। तो युगल किशोर जी की सेवा बड़े सुंदर, सुबह शाम राग गाते ब्राह्मण। एक दिन बड़े बूढ़े, बड़े सीधे ब्राह्मण थे, बहुत सहज थे, और ऐसे सहज जनों पे ही अत्यंत कृपा होती है। वस्तु तो पता है आपको, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में हर चीज का प्राप्ति का उपाय मिल जाएगा आपको। धन चाहिए तो ये कर लो, धन मिल जाए। निरोग होना है, रोग से मुक्ति करनी, हो जाओ निरोगी हो जाओ। सुंदर होना है, ये कर लो। पुत्र चाहिए, ये कर लो। धन चाहिए, ये कर लो। जो चाहिए तुमको, उसका हर चीज का सोल्यूशन है। पर एक चीज कहीं नहीं है शास्त्रों में कि ये कर लो तो तुमको ये मिल जाएगा, वो है भक्तों का संग। भगवान मिलने की विधि लिखी है शास्त्रों में कि ये कर लो, भगवान मिल जाएंगे तुमको। तुम्हें तुम्हें मोक्ष भी मिल जाएगा, मोक्ष का भी साधन लिखा है, ये कर लो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। पर भक्तों का संग मिलने का और कोई साधन नहीं लिखा कि तुम इतना जप कर लो, तुम ये यज्ञ कर लो, ये दान कर लो, तुमको भक्तों का संग मिल जाएगा। जब विभीषण जी को हनुमान जी मिले ना, तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि अब मोहे भाव भवोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मुझे बात का विश्वास हो गया है, बिना भगवान की कृपा के। अगर आपको जानना है कि भगवान की कृपा हम पे हो रही है कि नहीं, अगर समझ लो कि वो नौ निमित निकुंज में नित्य विलासी श्यामा श्याम ने हमारी तरफ कृपा की दृष्टि से देखा है, तो मतलब आपके जीवन में किसी भक्त का आगमन हो जाएगा, शुद्ध भक्त का आगमन हमारे जीवन में हो गया। हमारे जीवन में हमसे कोई जुड़ गया, कोई शुद्ध भक्त हमसे जुड़ गया, हमारे जीवन में किसी भक्त का आगमन हो गया, मतलब भगवान ने को कृपा की दृष्टि से देखा है। क्योंकि भक्त जो होते हैं ना, वो अपने लिए भजन नहीं करते, ये बहुत अंदर की बात है। भक्त और गुरुजन कभी अपने लिए भजन नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है भजन करने की। गुरुजन और भक्तजन कभी अपने लिए भजन नहीं करते। आप देखिए, जो गुरुजन है उनको दिन भर लोग कितना प्रणाम करते हैं, प्रत्यक्ष में तो करते होंगे, छवियों को उनको 24 घंटे को ना को प्रणाम करता रहता होगा। और शास्त्र कहते हैं जो प्रणाम करता है वो हमारा भजन ले जाता है। भक्तों को लोग कितना स्मरण करते हैं, जब स्मरण करते हैं तब उनको प्रणाम करते हैं, तो उनका भजन तो ऐसे चला जाता है। तो अगर ना करें भी अपने लिए तो भी उनका सब चला जाता है। तो भक्त और गुरुजन कभी किसी अपने लिए भजन करते ही नहीं, वो तो सबके लिए भजन करते हैं। और उनके लिए भजन कौन करता है? जब वो सबके लिए करते, उनके लिए भगवान भजन करते हैं। कि जल्दी मेरे पास आ जाए, जल्दी मेरे पास आ जाए, उनके लिए भगवान भजन करते हैं। वैसे बड़ी विलक्षण बात है, हर किसी के समझ में नहीं आएगी। तो वो ब्राह्मण बड़ी सुंदर सेवा करते थे। एक समय के बाद अब वो धाम के प्रति इतने निष्ठ नहीं थे। हाँ, धाम है, ठाकुर जी का विलास लीला का क्षेत्र दर्शन करने आए। थोड़े से मत बोले हरिराम दास जी से, अब मेरा किसी और धाम जाने की इच्छा है, अब मैं बद्री का आश्रम जाऊंगा। हरिराम दास जी बोले कि मनी मन सोचे, उनसे बोले नहीं कि वृंदावन को छोड़ के और देश जो जाए, छोड़ विमल चिंतामणि कौरन को ले जाए। का तुम वृंदावन को छोड़ के जा रहे हो? वृंदावन में सब कुछ है। कीरति सुता के पद पग में प्रयागराज, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़ रहे अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे कहाँ,
जानते नहीं हो हम श्री वृंदावन वासी हैं। जय जय। तो मनी मन बोले, और आज हरिराम व्यास जी ने अपने मन में एक संकल्प ले लिया, एक प्रण ले लिया। क्या प्रण ले लिया? कि प्रिया जी, इस ब्राह्मण को तो वृंदावन वास करानो ही करानो। लिया हरिराम व्यास जी ने, ये वृंदावन ही रहेंगे अब। आपको पता है अखंड वृंदावन वास साधक का कब होता है? आगे एक और लीला आएगी, उसमें तो समझेंगे, अभी से समझ लो। हम वृंदावन जाते हैं, अपने गुरुजनों से मिलते हैं, और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप वृंदावन जाओ, जब वापस आने वाला हो तो हमेशा अपने ठाकुर जी और अपने गुरुजन की आज्ञा लेकर वापस आना, बिना बताए नहीं। हाँ ठीक है, उनको ये मत सोचो, उनको तो सब पता ही है ना। राधा वल्लभ जी जाओ, जब अपने गुरुजनों के पास जाओ, उनसे बोलो कि गुरुदेव हम अब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने घर, और जल्दी जल्दी हमको बुलाना। राधा वल्लभ जी से भी बोल के अब हम जो है आप अपनी सेवा में जा रहे हैं, आपने जो हमको सेवा दे रखी है परिवार की, उसमें हम जा रहे हैं, हमको जल्दी जल्दी अपने पास बुलाते रहना, या हमारे संग चले चलो, ऐसा बोल करके, जैसे आपका भाव है उनको जो है हमेशा बोल करके आओ। और आपको पता है अखंड वृंदावन वास किस दिन हो जाएगा? जिस दिन आप बोलने जाओ अपने गुरुजनों को, गुरुदेव हम जा रहे हैं, और गुरुजन का मन हो जाए, अरे तू क्यों जा रहा है, मत जाना, उनके मुख से ये बात निकल जाए, उनके मन से ये बात, मुंह से ना निकले, उनके हृदय से, कहते ना जो मन बात दिल से निकल रही है मुख मुख पे आ जाती है, उनका मन ना हो आपको भेजने का। बस आपसे कह दे ना ना क्यों जा रहा है, रहने दे, नहीं रुक जा, 2-3 दिन और रुक जा, गलती से निकल जाए, बस समझ लेना अब तो तुम्हारा अखंडवास, तुमको कोई नहीं रोक सकता अखंडवास करने से, अब तुम्हारा अखंडवास हो गया। जब कभी गुरुजन सोच ले, हमने आप लोगों को थोड़ा समय पहले एक लीला बताई थी कि जब हमारी मुस्कान सखी गई थी वृंदावन, हमने आप लोगों को बताई तो थी कथा में, पता नहीं किसको उसको याद है। तो जय जय ने क्या कही, आ जाओ ना, और देखिए हम कितनी जल्दी वृंदावन पहुंच गए, हमको तो पता भी नहीं था वृंदावन जाने वाले, हमारा कोई प्लान नहीं था, कैसे अकस्मात एक दिन, तो समझ लो 2-3 दिन के अंदर वृंदावन पहुंच गए। यही बात होती है कि अगर गुरुजन हमको याद कर लें तो भगवान भी, भगवान एकदम तैयार हो जाते हैं, गाड़ी लेके चल अब तो गुरुजन ने बुलाया, भगवान भी एकदम रेडी हो जाते हैं, उनकी आज्ञा भगवान भी मानते हैं। तो कभी अगर हम कोई ब्रजवासी है, कोई संत है वृंदावन का, वो उसका मन हो जाए ना 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 मत जाओ ना, मुंह से तो बहुत कोई कह देगा, पर हृदय से एक बार कह दे, एक बार उसके हृदय से निकल जाए, दिल से एकदम एहलाद से वो कह दे मत जाओ, रह नहीं, रुक जाओ, मत जाओ, एक बार उसके हृदय हम और ये ना कहो कि किसी अब पैसा दे दो किसी संत को, बाबा अपने मुख से कह देना यहाँ रुक जा, ऐसा नहीं, वो अपने आप से उनके हृदय से निकले, किसी से कभी मत कहो, जब तक उनके हृदय से अपने आप ना निकले, अपने आप उनके हृदय से वो एहलाद निकले, मत जा वृंदावन से, बस समझ लो अब प्रिया जी ने आज्ञा समझ ली, प्रिया जी को आज्ञा मिल गई, अब ठाकुर जी को आज्ञा मिल गई कि अब ये बाहर नहीं जा सकता। हरिराम दास जी के मुख से वही बात निकल गई, हृदय से वही बात निकल गई, तू मत जा वृंदावन के बाहर। हरिराम व्यास जी ने क्या किया, एक टेढ़ी चाल चली ठाकुर जी की। अब जो बड़े सीधे साधे ब्राह्मण थे, उनके जो शालिग्राम थे, वो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, युगल किशोर जी के पास ही रहते थे। वो दिन सुबह सुबह तैयार हुए ब्राह्मण देव, अपना सामान पोथी वगैरह बांधी, और बोले कि हमको आज्ञा दीजिए, हम बद्रिकाश्रम जाएंगे। तो ठीक है जाइए, हमारे शालिग्राम शिला आपके पास दे दीजिए। अब शालिग्राम शिला में जो डिब्बी थी, उस डिब्बी के अंदर एक चुड़िया का बच्चा रख दिया, शालिग्राम शिला को युगल किशोर जी के चरणों में रख दिया, एक छोटी चिड़िया का बच्चा डिब्बी के अंदर रख दिया, उनको दे दिया, जा ले जाओ। तो उन्हें खोल के भी देखो, बोले वाले ब्राह्मण थे, निकल गए, वृंदावन की सीमा के बाहर ही जाने वाले थे, अभी सीमा पार नहीं गए थे कि संध्या का समय हो गया। तो सोचने लगे चलो ठीक है संध्या और कर लेते हैं, यहीं पे तट पे रुक जाएंगे, यमुना जी के तट पे स्नान आदि करके, यमुना जी के तट पे स्नान आदि करके संध्या वंदन कर लेंगे, यहीं पे अपने ठाकुर जी को तुलसी पात्र अर्पित कर देंगे। ये भाव से वहीं पे रुक गए। जब देखा डिब्बी खोल के तो शालिग्राम तो थे ही नहीं, चिड़िया का बच्चा निकला, वो उड़ के चला गया। अब वो ब्राह्मण सोच रहे कि अरे हमने तो उसमें शालिग्राम शिला रखे थे, तो चिड़िया का बच्चा कहाँ से इसमें आ गया, और पीछे 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 भागने लगे, उनको लगा ठाकुर जी उड़ के चले गए, ठाकुर जी भाग गए, और ठाकुर जी समझ चिड़िया के बच्चे को भाग भाग के पहुंच गए हरिराम व्यास जी के पास, युगल किशोर जी के पास।
हरिराम व्यास जी से हरिराम व्यास जी बोले आ गए बोले आ गए आप? तो बोले हाँ हमारे ठाकुर जी भाग गए, आपके पास आए हैं क्या? तो बोले हाँ हमारे पास आए, देखो जुगल किशोर जी के चरणों में रखे हैं। बोले अच्छा जी यहाँ पे आ गए, ला हमको फिर से दे दो। तो बोले अब मत जाओ, देखो सेवक का धर्म है ठाकुर जी के अनुरूप चलना। देखो तुम्हारे ठाकुर जी ने तुमसे कही थी ना, ठाकुर जी तुम्हें वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो तुम काय को वृंदावन छोड़ के जा रहे हो? मत जाओ वृंदावन छोड़ के, यहीं रुक जाओ। तुम सेवा करो, ठाकुर जी के अनुरूप चलो, मत जाओ वृंदावन छोड़ के, काहे जा रहे हो वृंदावन को? तो बोले ठीक है हम नहीं जाएंगे वृंदावन छोड़ के। सो ही उनका अखंड वृंदावन वास हो गया। बोले श्री राम व्यास जी महाराज की जय। इस प्रकार सब जब कृपा करते हैं तो हमारा ऐसे अखंड वास होता है। इस प्रकार कितनी कृपा हो इस ब्राह्मण पे, ऐसी कृपा कभी हम सभी पे हो तो हमारा भी अखंड वृंदावन वास हो जाए। तो इसी भाव से जब भजन करने लगे तो कहते हैं ना, जब फूल खिलता है, जब सूर्य उगता है, तो सूर्य को बताना नहीं पड़ता है कि अरे अरे मैं उग गया, सब जगह खटखटाता है सुबह हो गई चलो मैं उग गया सूर्य नहीं जाता, सूर्य की उपस्थिति अपने आप सबको बता देती है कि सुबह हो गया। जब सूर्य ढलता है तो सबको पता चलता है कि रात हो गई, किसी को देखना नहीं पड़ता रात हुई कि नहीं, दिन हुआ है कि नहीं, ना ना ना। सूर्य के उदय होते सब समझ जाते हैं दिन हो गया, और सूर्य के अस्त होते सब समझ जाते हैं कि रात्रि हो गई। सूर्य का प्रभाव है। इसी प्रकार हरिराम व्यास जी का ऐसा भजन साधन हुआ कि खूब प्रभाव फैलने लगा। उधर जो ओरछा का जो राजा था, ओरछा का राजा बड़ा अपने गुरु के प्रति अनन्य था। हरिराम व्यास जी उसके गुरु भाई, अब वो गुरु के वियोग में रह रहा, बड़ा दुखी कि मेरे गुरुदेव तो वृंदावन ही रह गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं। बहुत पत्र भेजे, पत्र पे पत्र, पत्र पे पत्र, बड़े चिट्ठी, बड़े दूत को भेजा, किसी का रिप्लाई नहीं किया, कुछ आंसर नहीं किया, कुछ जवाब नहीं दिया राम व्यास जी ने, बस मौन रहे, कुछ नहीं बोले। अंतगता थक हार के उसने जो है ओरछा के कुछ वृद्ध ब्राह्मणों को क्यों भेजा? क्योंकि विद्वान हैं, इनकी बात हरिराम व्यास जी टाल नहीं पाएंगे। उन ब्राह्मणों से बोल दिया कि आप जो है इनको लेकर के आओ, ये आपका काम है इनको लेकर के आना। गए ब्राह्मण बोले कि आप चलिए ओरछा। तो हरिराम व्यास जी बोले, मेरो मन लाग्यो वृंदावन में, जहाँ बिराजे हित जू प्यारे, मेरो मन लाग्यो सेवा कुंजन में, जहाँ विराजे हित जू प्यारे। कहाँ जाऊं वृंदावन को छोड़ के? तो ब्राह्मणों ने कही कि राजा साहब ने हमको आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? कि अगर तुम उनको लेकर नहीं आए तो तुम सबको मृत्यु दंड मिल जाएगा, हमारे प्राणों का सवाल है, आप चले चलिए। बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो बोले ठीक है आप नहीं जाएंगे तो हम यही यमुना जी में कूद जाएंगे, हम अपने प्राण आपके सामने त्याग देंगे, अरे आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हरिराम व्यास जी बोले अरे कोई हमारी वजह से अपने प्राण न्यौछावर करे? तो बोले ठीक है हम चलेंगे आपके संग, चलो एक दिन और रुक जाओ, अब कल ठाकुर जी का ब्याहुला है, राधा वल्लभ जी का कल ब्याहुला है, ब्याहुला कर ले फिर चल। ठीक है कल ब्याहुला, कल ब्याहुला हो गया। अरे रुक जाओ नेक्स्ट शरद उत्सव, शरद उत्सव देख लेने दो फिर चलेंगे। शरद उत्सव ठीक है चलो शरद उत्सव देख लो, चलो चलो। बस बसंत पंचमी आने वाली है, बस ने फाग खेल लेने दो ठाकुर जी के संग, ठीक है चलो फाग खेल लो, चलो चलो। बड़ा लंबो फाग, ब्राह्मण सोचे अरे फाग ही खत्म ना है, ये तो ब्रज को फाग इतना लंबो चल रहा है, फाग खेल लो, चलो फाग खेल लिया। ठीक है अब बस बैसाख आने वाला है, बस सुंदर सुंदर ठाकुर जी की श्रृंगार होएगा, चंदन यात्रा होगी, बस नेक चंदन यात्रा और कर ले ठाकुर जी की, नेक चंदन यात्रा कर ले। अब बस झूलन पड़ने वाले हैं, झूलन नेक ठाकुर जी की छटा और देख ले। ऐसे करते 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 बड़े साल निकल गए। अब ब्राह्मण बोले नहीं नहीं भैया अब हमको नहीं कुछ देखना। अब देखो वो है वृंदावन के अनुरागी, उनके लिए एक एक दिन कम है, अब वो है उनको वृंदावन से इतने ब्राह्मणों के प्रति कोई भाव नहीं है, अब उनके लिए एक एक दिन एक कल्प के समान कट रहा। वो सोचे ना ना भैया हम नहीं रुक पाएंगे। तो एक दिन बोले अब तो हम जा रहे हैं यमुना जी में कूदने, आपके बहुत दिन हो गए, आपने एक साल पूरा सारे उत्सव निकाल दिए, कल ये है आज ये है परसों वो है। अब भैया राधा वल्लभ संप्रदाय तो उत्सव का संप्रदाय है,
हमसे कल एक सखी का प्रश्न आया कि राधा ने संप्रदाय में आने वाले हैं हम, और राधा ने संप्रदाय में आने से पहले जो है क्या क्या बातें आप उनको बताना चाहते हो जो हम अपने दिमाग में रखें, संप्रदाय में ऐसा ऐसा होता है। सबसे पहले आपने कही अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो, क्योंकि आए दिन उत्सव होता रहेगा। हमारा शरीर होगा तो हर उत्सव में तुम लुढ़क जाओगे। तो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो, क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे कोई ना कोई उत्सव जरूर होता है। हमारे यहाँ बड़े उत्सव है, बड़े उत्सव। इतने उत्सव राधा संप्रदाय में हमको शायद ही कहीं देखने को मिले होंगे। आए दिन उत्सव, कभी ये उत्सव कभी वो उत्सव, आए दिन उत्सव है हमारे यहाँ, हर दिन उत्सव है। ये उत्सव का ही संप्रदाय है। तो रामा बोले अब हम जा रहे हैं यमुना जी में कूद बे। तो ठीक है चलो चलो चलो। बोले अब ठीक है, बस आखिरी पक्का पक्का। बोले नहीं नहीं अब कुछ नहीं सुनेंगे, नहीं नहीं बस एक आखिरी। बोले ठीक है चलो। बोले तुम्हारे संग चल रहे हैं, सामान भी बांध लिया हमने, चलो तुम्हारे संग चलते हैं, बस एक आखिरी इच्छा और। बोले ठीक है, हम राधा वल्लभ जी का एक बार आखिरी बार दर्शन करें, राधा वल्लभ लाल का दर्शन बस एक आखिरी बार कर ले। ठीक है चलो राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लो। थोड़ा लेट हो गया उनको निकलने में। राजभोग राधा वल्लभ जी का हो गया, राजभोग आरती हो गई, राधा वल्लभ जी को पट बंद हो गए। अजय राधा वल्लभ जी के पास पहुंचे, मदन टेर पे ऊंचे थौर पे राधा वल्लभ जी विराजमान थे। एक वहां पे कहारिन आ रही थी, कहारिन भी नहीं कहेंगे हम, वो शब्द नहीं यूज कर सकते इसलिए कहारिन बोल रहे हैं। जो बहुत नीचे जात के लोग, मतलब ऐसा लोग संसार में कहते हैं। हमारे यहाँ तो कोई कुल का ऐसा कोई नहीं है, हमारे यहाँ सब बराबर है। हमारे राधा संप्रदाय में, और सेवक जी ने तो इसका बड़ा निषेध किया है। पर जो समाज के हिसाब से लोग कहते हैं वो नीच वैसे जाति के होते हैं, तो ऐसी कोई महिला, हम मुंह शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। वो तो वो महिला वहां से आ रही थी और उसके हाथ में राधा वल्लभ जी की कड़ी चावल का प्रसाद था। उसके हाथ में कड़ी चावल का प्रसाद, तो कड़ी चावल का प्रसाद था। तो बोले सखी क्या राधा वल्लभ जी को पट बंद है वो? तो बोले हाँ पट। अब ब्राह्मण के टेंशन हो गई, अरे अभी एक दिन और रुक जाएंगे, अब कल दर्शन करेंगे ये, अब पट बंद हो गए। हे भगवान, सबने अपने हाथ रख लिए सर पे, अरे अब ये और रुकेंगे। तो बोले नहीं 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 भैया नहीं रुकेंगे, चिंता मत करो, अब चल रहे तुम्हारे साथ, अब नहीं रुकेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, दर्शन नहीं हुई। जैसे राधा वल्लभ जी की इच्छा, जो जो पैरों करे सोई वही भावे, ठीक है। तो बोले ठीक है। और उस कहारिन का जो हाथ में उसके दोना था कड़ी चावल का, उसमें से एक पकौड़ी, कढ़ी की जो पकौड़ी होती है, पकौड़ी उठा के खा ली, मुख में रख ली। और उस दिन एकादशी का दिन था, एकादशी का दिन था, उस पकौड़ी को उठा करके रख लिया मुख में। और जो ब्राह्मण वहां पे खड़े, बड़े विद्वान ब्राह्मण, कहने लगे हाय हाय ये क्या किया इन्होंने, ऐसी नीच जाति की स्त्री के हाथ से उन्होंने वो ले ली, पकौड़ी ले ली, एकादशी को खा लिया, अरे बाप रे, ये तो ब्राह्मण का ब्रह्म तत्व भ्रष्ट हो गया है, तो ब्रह्महीन हो गए। सब कहने लगे कि आप जाओ राजा के पास, उनसे कह दो कि ऐसे भ्रष्ट ब्राह्मण को तुम मत बनाओ राजगुरु, ये किसी लायक नहीं है, ये तो इन्होंने अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया, एकादशी को जो है अन्न खा ले, वो भी ऐसी नीच जाति की स्त्री के हाथों से खा लिया। अरे अरे अरे, क्योंकि वो पदार्थ देख रहे थे और वो प्रसाद देख रहे थे, वो तो उनके नजरों में तो वो स्त्री कोई नहीं, वो तो सखी है श्री जी की, उसके हाथ में ठाकुर जी का प्रसाद है, प्रसाद तो प्रसाद है, खा लिया। और राम व्यास जी खूब सोचे, इतने साल हो गए इनको ठहराते हुए, और सब ब्राह्मण जो छोड़ के भाग गए, उनसे बोले भी नहीं तो मेरे संग चलो, इतने गुस्सा हो गए कि हम चाह रहे हैं यहाँ से, हमको नहीं लेना तुम्हारे संग, तुमने ब्राह्मण तक नष्ट कर दिया। हैरान चलो, एक पकौड़ी ने सारो राग खत्म कर दो राधा वल्लभ जी की। राधा वल्लभ जी की एक पकौड़ी ने, इतना राग था इनके अंदर, हमको ले जाने को, सब खत्म कर दो, पहले ही खा लेते पकौड़ी ये हो जाता। तो एक पकौड़ी ने सारा राग खत्म कर दिया। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। तब से हमारे यहाँ प्रथा हो गई कि राधा वल्लभ जी की पकौड़ी जो खा लेता है उसके अंदर जो है राग खत्म हो जाता है, संसारिक राग। तो कड़ी चावल जब भी राधा वल्लभ जी में मिले आपको, एकादशी विचार मत करना, तुरंत खा लेना, तुम व्रत हो चाहे ना हो, क्योंकि व्रत से तुम्हारा व्रत प्रसाद से व्रत भंग नहीं होगा। किसी भी संप्रदाय के हो आप, प्रसाद से कभी व्रत भंग नहीं होता। आप किसी भी गुरुदेव से पूछ सकते हो। तो तुरंत राधा वल्लभ जी का कड़ी चावल तुरंत खाओ जब भी मिले। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बात बड़ी फैल गई, ओरछा पहुंचे ब्राह्मण, उन्होंने कही अरे अरे वो तो भ्रष्ट हो गए, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। ब्राह्मण के मन में अभी भी गुरु के प्रति ऐसा भाव, यही बात होनी चाहिए, गुरु को स्वीकार कर लिया तो कर लिया बस,
किसी के सुनी सुनाई बातों पे नहीं आए। इतने ब्राह्मण थे, पूरे नगर में हो गया कि हरिराम व्यास जी तो भ्रष्ट हो गए, पर ओरछा के राजा को इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं। ओरछा का राजा अपने राज सिंहासन को छोड़ के, इवन अपने पादुका को छोड़ के, वो राजा नंगे पैर वृंदावन चल के आया। और अब वो हरिराम व्यास जी के पास नहीं गया, बोला अब इनसे काम तो नहीं होगा। वो गया हरिवंश बाबू के शरण में। हरिवंश बाबू को सेवा कुंज में नित्य विलासित श्यामा श्याम को दर्शन कर रहे थे, सुंदर राग रागनियां छिड़ रही थी, उनकी शरण में गया वो राजा। हरिवंश बाबू ने कही, आप बताइए क्या किस भाव से आप यहाँ पधारे? तो बोले कि जो मेरे गुरुदेव हैं हरिराम व्यास जी, वो यहाँ पे निवास कर रहे हैं, मैं बस आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। तो हरिवंश बाबू बोले क्या प्रश्न? तो बोले अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपना कल्याण करे वो श्रेष्ठ है कि वो पूरे विश्व का कल्याण करे वो श्रेष्ठ है? तो बोले पूरे विश्व का कल्याण करे, सबसो हित निष्काम मति, तो पूरे विश्व का कल्याण करे। हमेशा बोले वो श्रेष्ठ है। तो बोले तो अब वो अगर वृंदावन में रहते हरिराम व्यास से तो सिर्फ वो अपने प्रसन्न, उनको प्रसन्नता होगी, और अगर वो ओरछा चलते तो ना जाने कितने कितने जो है नर नारियां हैं, कितने कितने लोग हैं, सबका कल्याण हो जाएगा, कितने लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अगर वो ओरछा चले गए तो ओरछा वृंदावन को लेके चले जाएंगे। और मैं पूरी यत्न कर चुका, वो तो आने को तैयार नहीं है, आप उनके गुरु हैं इसलिए मैं आपके पास है। ये बात होती है। जैसे कि जो आपको इस सच्चाई बताए, वैसे अब ये नहीं पता यहाँ पे कुछ रिलेट करता है नहीं, मेरी बात को अन्यथा मतलब पहले आपसे क्षमा प्रार्थी है, हाथ जोड़ के क्षमा कीजिएगा कोई गलत बात मेरी लगे तो। जैसे कि वस्तुतः देखा जाता है ना हमारे परिवार में कि जो बच्चा होता है वो माता पिता से ज्यादा दादा दादी से कनेक्टेड होता है, दादा दादी उसके ज्यादा प्रिय होते हैं, दादाजी दादी जी उनसे ज्यादा प्रेम करता है, माता पिता से तो करता ही है, पर दादा दादी से विशेष प्रेम होता है। इसी प्रकार जब हम ज्यादा जानने लगते हैं वृंदावन, तो गुरु से उससे तो प्रेम होता ही है, पर दादा गुरु से ज्यादा प्रेम होने लगता है शिष्य का, वो एक साधक का। एक बार आपको सच बताए, अभी हमको नहीं पता सबके संग है कि नहीं ऐसा, पर दादा गुरु से ज्यादा प्रेम होने लगता है। गुरु से तो है ही, पर दादा गुरु से ज्यादा अटैचमेंट होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि अगर गुरुदेव डांट भी देंगे ना तो एक वही आंचल है जहाँ पे हम छुप पाएंगे जा करके, पापा ने डांट दिया कोई बात नहीं, होता है। तो दादा गुरु का आंचल वो है जहाँ पे डांट मिलने के बाद भी जो हमको स्वीकार करने को तैयार होता है। वैसे भी गुरुदेव भी स्वीकार करते हैं, ऐसी खुद में कोई भेद नहीं है, पर दादा गुरु से ज्यादा एक विशेष प्रेम हो जाता है। तो वो गुरु दादा गुरु के पास गया, वो राजा दादा गुरु के पास गया, दादा गुरु हरिवंश प्रभु उसके गुरु हरिराम व्यास जी, कि दादा गुरु गुरुदेव नहीं चल रहे, चलो। तो हरिवंश प्रभु बोले ठीक है, आज जिस शाम को हरिराम व्यास जी आवेंगे राधा वल्लभ जी को दर्शन काजे, तो मैं तिनको आज्ञा दे दूंगो कि तुम ओरछा चले जाओ। अब ये शब्द जैसे हिज्जू के मुख से निकला, वहां जो आसपास सेवा कर्मी थे सब एकदम घबरा गए। अरे आज शाम को जब हरिराम व्यास जी आएंगे तो हरिवंश प्रभु उनको आज्ञा दे देंगे कि तुम ओरछा चले जाओ। ये बात किसी ने जो है हरिराम व्यास जी तक पहुंचा दी। अब यहाँ से भाव बड़ा शिथिल आने वाला है, सब सावधान हो जाइएगा। तो हरिराम व्यास जी इतने व्याकुल हो गए, अरे क्या हो गया? जैसे कृष्ण ने बताया कि आज शाम को हरिवंश जी आपके गुरुदेव आपको आज्ञा देने वाले हैं कि आप ओरछा चले जाए, ओरछा के राजा आया है, वही गिर पड़े, धराशाही हो गए हरिराम व्यास जी और इतना रुदन करने लगे, हाय वृंदावन, हा वृंदावन, मेरे वृंदावन। एक एक लता, एक एक पता सबसे चिपट चिपट के रो रहे हैं कि मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझे आप वृंदावन से बाहर फेंक रहे हो। उसी विरह में कह रहे हैं, सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा की कोर। और रो रो के कुंज निकुंजों के भीतर प्रिया जी को पुकार रहे हैं, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम गाधे। का
के द्वारे जाऊं पुकारे, कौन निहारे, दीन दुखिन की ओर, प्रियाजू कीजय कृपा की कोर। एक एक लताओं से एक एक ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है रामदास जी की, क्या मतलब वो शब्द, इतनी कथा हमने आपसे कह दी, वो स्थिति हम नहीं कह सकते। भाव की स्थिति, आप देखो हमने सब कुछ कह दिया, पर इतनी हम जो भाव है उसमें हम बड़े संकुचित हो गए। यही होता है, भाव के समय मुंह से शब्द नहीं निकलते। अब वो क्या भाव है वो समझ वर्णन करना असमर्थ है। एक लता से चिपट चिपट के, एक पत्ते से चिपट चिपट के, एक वृक्ष से चिपट चिपट के रो रहे हैं, यमुना जी इसके सामने रो रहे हैं, रजरानी में लोट लोट के रो रहे हैं कि मुझसे क्या अपराध हो गया कि मैं वृंदावन से बाहर जा रहा हूँ, मेरे गुरु मुझसे कहने वाले वृंदावन से बाहर चला जाऊँ, क्या अपराध हो गया। जो कोई संत मिल रहा है उसके चरणों में गिर रहे हैं कि हाय मुझसे कोई अपराध हो गया, हर संतों के चरणों में गिर रहे हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या हो गया, अरे आज मैं वृंदावन छोड़ के जा रहा हूँ, मुझसे कुछ अपराध हो गया। ऐसी अनन्यता वृंदावन के प्रति, ऐसा भाव, हम तो वृंदावन को एक पल में छोड़ के चले आते हैं, ऐसा भाव उनका हो रहा है। लताओं पताओं से, एक पशु पक्षी से रो रहे हैं, तभी ये पद कहते हैं, ये व्यास जी का पद है, किशोरी मोहे अपनी कर लीजय, किशोरी मोहे अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही, प्यारी वृंदावन रज दीजय, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजय, स्वामिनी चरणन रख लीजय, और दिए कछु भावे नाही, प्यारी वृंदावन रज दीजय, स्वामिनी अपनी कर लीजय। और खग मृग पशु पंछी इन सबसे विनती कर रहे हैं, क्या, खग मृग पशु पंछिया बन के चरण शरण रख लीजय, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजय। हे खग, हे मृग, हे पशु, आप मुझे अपनी शरण में रख लो। हे ब्रजवासी, मुझे अपने घर में रख लो, मुझे अपनी शरण में रख लो, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता। हे यमुना जी, मुझे अपने तट पे निवास दे दो। हे लता पता, हे कल्पतरु, मुझे अपनी शीतल छाव में जगह दे दो। हे रजरानी, मैं जाऊं उससे पहले मुझे अपने अंदर समा लो। मैं नहीं जाना चाहता इस वृंदावन की सीमा के बाहर, मैं नहीं जाना चाहता, वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी स्थिति है राम व्यास जी की कि सबकी पूरा वृंदावन रोने लगा, पूरा वृंदावन, जब भैराम व्यास जी ने इस प्रकार ऐलान किया। आगे कहते हैं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी की जय, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजय, स्वामिनी चरणन रख लीजय, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही, प्यारी वृंदावन रज दीजय, प्रियाजू मेरो विनय मान लीजय, लाडली चरणन रखी लीजय। तो बड़े विनय में, बहुत विनय में। और हरिराम राशि क्या करते हैं, कहते हैं अब तो जा ही रहा हूं वृंदावन को छोड़ के, इस हवा को, इस लता पता को, इस रजरानी को, आखिरी समय इनको देख लूं। ऐसा लग रहा है कि प्राण छूटने में भी, भक्त को भी प्राण छूटने में दुख नहीं होता,
भक्त को कभी दुख नहीं होता जब उसके प्राण छूटते हैं, पर वृंदावन जब छूटता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख। इस संसारिक को संपत्ति छूटने में जो दुख होता है ना, कामी को स्त्री छूटने में जो दुख होता है, लोभी को धन छूटने में जो दुख होता है, वो दुख की समानता बिल्कुल तुच्छ है वो दुख। और जब एक वृंदावन का प्रेमी जब वृंदावन छोड़ता है, वृंदावन से दूर होता है, तो वो दुख अपार है, अपार। ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से, शिव जी अपने 5 मुख से, और श्री कृष्ण ने सहस्त्र मुख से उस दुख का वर्णन नहीं कर सकते। जो वृंदावन का प्रेम वृंदावन से दूर रहकर जो दुख का अनुभव करता है। तो रामदास जी ने क्या किया, कालिक मंगाई, काली काली जो इंक होती है, कालिक मंगाई, अपने मुख पे पोत ली, कालिक अपने मुख पे पोत लिया, और गधे पे बैठ गए, गधे के ऊपर बैठ गए, अपने मुख पे कालिक पोत ली, और गले में क्या पहन ली, जूतों की माला, गले में जूतों की माला पहन ली, गधे के ऊपर बैठकर मुख पे काली पोत ली, और वृंदावन में निकल गए। कहाँ निकल गए, हरिवंश ठाकुर के पास। शाम हो गई थी, अब जाओ गुरु के पास। सब कहने लगे, अरे क्या आपको ये क्या हो गया, तो आचार्य है, ऐसे कार्य करने, आप रसिक हैं, रसिक त्रिवेणी हैं। बोले, अरे जो व्यक्ति वृंदावन छोड़ के जा रहा है उसके तो यही हाल होने चाहिए, इसलिए मैं अपने संग ऐसा कर रहा हूँ। जो वृंदावन छोड़ के जा रहा है उसका तो यही हाल होना चाहिए। और ये बात उसी समय क्या हुआ, जब संध्या 4 साढ़े 4 बजे उत्थापन का समय हो राधा वल्लभ जी का। अब देखो यहाँ बड़े सावधान होके इस बात को सुनना, बहुत सावधान होके। इतना रोए हरिराम दास जी की उस दिन वृंदावन पूरा रोने लगा। एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक ब्रजवासी, सब संत रसिक सब रोने लगे। हरिराम व्यास जी आज जाने वाले हैं, हरिराम व्यास जी आज जाने वाले हैं। आज तो हिज्जू उनको आज्ञा दे देंगे, आज तो चले ही जाएंगे, उनकी आज्ञा नहीं टाल पाएंगे। तो जब उठाने गए, उत्थापन का समय है, राधा वल्लभ जी को दोपहर की राजभोग के बाद शयन हो गया, फिर उत्थापन के लिए सुबह शाम को 4 बजे उठाने के लिए गए हरिवंश ठाकुर कक्ष में। देखा राधा वल्लभ जी रो रहे हैं, राधा वल्लभ जी की आंखों से अश्रुधार बह रही है। बड़े व्याकुल हो गए हिज्जू, अरे क्या हो गया, हमसे कोई त्रुटि हो गई सेवा में, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप रो रहे हैं। तो राधा वल्लभ जी ललित त्रिभंगी मुद्रा को छोड़ करके हरिवंश ठाकुर गले लगा लेते हैं। ललित त्रिभंगी मुद्रा, ऐसे बांसुरी पकड़े हैं, वो सीधी करके उनको गले लगा लेते हैं हरिवंश ठाकुर को। कहने लगते हैं कि आज मेरा प्रिय, जो मेरे अत्यंत प्राणों से भी प्यारे हैं, वो हरिराम व्यास जी आज वृंदावन की सीमा छोड़ के जा रहे हैं। मेरी स्थिति बहुत खराब है, आज बहुत खराब स्थिति है मेरी, कि हरिराम व्यास जी वृंदावन की सीमा छोड़ के जा रहे हैं। और राधा वल्लभ जी की हिम्मत नहीं है कि वो हिज्जू को आज्ञा दे सके। राधा वल्लभ जी पता है क्या कहते हैं, हम आप चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको ना भेजिए वृंदावन के बाहर। राधा वल्लभ जी कह रहे हैं कि हिज्जू हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनको मत भेजिए वृंदावन के बाहर, मेरी इसमें अत्यंत प्रसन्नता होएगी। और जैसे ये बात हिज्जू को पता चली, तुरंत देखो ऐसा विरह हुआ, ऐसा विरह। यहाँ पे हमको भावना तो करनी ही है, भाव की बात है। तो यहाँ पे बड़ा सिद्धांतिक बात है, सीखने की बात है। क्या सीखने की बात है, कि हमारे इतना विरह हो कि ठाकुर जी गुरुदेव से कह दें, अरे अब इसको स्वीकार कर ले, अब तो तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, अब तो इसको बना ले अपना। तो ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं जो से कि अपने, मतलब शिष्य तो हरिवंश प्रभु के हैं, और ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं जो से कि इसको मत भेजो बाहर। इतनी अनन्यता। और हिज्जू बोले अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। हिज्जू ने क्या किया, ऊंची ठोर पे खड़े होकर देख रहे हैं कि सब रोते रोते पूरा वृंदावन, आज जैसे कि जब बारात निकलती है दूल्हे की तो सहनाई बजती है, आज जब हरिराम व्यास जी गधे पे सवार होके मुख पे काले जूते की माला पहन के जब जा रहे हैं ना मदन टेर, तो सबकी वो खिसखिसाहट, रोने की, पूरे वृंदावन गुंजायमान हो गया, ऐसे कोई बहुत बड़ा शोक आ गया हो। पूरा वृंदावन रो रहा है, रोने की आवाज चारों ओर फैल गई है, राधा वल्लभ जी रो रहे हैं। ऊंचे तौर पर खड़े होकर हरिवंश बाबू ने कही, कोई नहीं जाएगा वृंदावन को छोड़ के, मैं तिहारे को आज्ञा देती हूँ कि तू वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जय जय। हरिवंश बाबू ने कही, तू वृंदावन छोड़ कहीं नहीं जाएगा। ये बात सुनते ही
रज में लौटने लगे। हे स्वामी जी आपने मुझे स्वीकार कर लिया, हे रज रानी मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पतित हूँ, पर आप पतित पावनी हो, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। आज आपने अपना नाम सिद्ध कर लिया, आपने अपने गुण सिद्ध कर लिए, आपने स्वभाव सिद्ध कर लिया। स्वामी जी आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे स्वीकार कर लिया। स्वामी जी झूम रहे हैं, स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। यहाँ पे एक बात समझनी है कि जब तक हरिराम व्यास जी अपने तरफ से, अभी तक देखो हरिवंश महाप्रभु से प्रेरणा लेकर के, शरणागति मंत्र लेकर के, दीक्षा निज मंत्र लेकर के भजन कर रहे हैं वृंदावन में, तब तक अपने आप से वृंदावन वास कर रहे थे। पर जहां गुरु की आज्ञा हो गई, अभी तक देखो वृंदावन वास करते कितने विघ्न आए, अनेकों पत्र आए, ब्राह्मण आए, राजा आया, कितने विघ्न बाधा आए वृंदावन वास करने, कितने विघ्न आए उनके पास। पर जिस दिन हरिवंश महाप्रभु ने आज्ञा कर दी कि तुम कहीं नहीं जाओगे वृंदावन छोड़ के, अखंड वृंदावन वास करोगे, उसी क्षण हरिराम बिहारी जी अखंड वृंदावन, उसके बाद कभी भी कोई विपदा नहीं है, इसके बाद कोई भी विपत्ति बीच में नहीं आई। ये होती है गुरु कृपा। हम अपने आप से जब तक करते रहे, लोग कहते हैं ना हमें भाव नहीं आ रहा, हमें प्रेम नहीं आ रहा, हमें रस नहीं आ रहा, हमें जो है मन नहीं लग रहा, भक्ति में कुछ नहीं हो रहा, जब तक तुम खुद करते रहोगे ना अपने पुरुषार्थ पे, तब तक नहीं होगा। जिस दिन गुरु कृपा हो जाएगी उस दिन अपने आप हो जाएगा। तो जिस दिन गुरु कृपा हुई हरिराम व्यास जी पर, सो इनको अखंड वृंदावन वास मिल गया। वृंदावन महिमामृत में हरिराम व्यास जी बड़े सुंदर पदों का वर्णन करते हैं। तो हरिराम व्यास जी जो है बहुत विशेष, और कहेंगे कि बहुत बहुत ज्यादा विशेष, जिन्होंने जो है हमारी इस वृंदावन रसोपासना को बहुत मूल तरह से स्थापित किया। हरिराम व्यास जी के पद रसिकों का जीवन है, सार है। वो विशेष किशोरी की चंदन की रज पाओ, ये तो हर भाव का साधक गा सकता है, हर भाव का साधक, वो दास भाव हो, सहस्त्री भाव हो, मंजरी भाव, किंकरी भाव हो, वात्सल्य भाव हो, कांता भाव हो, हर भाव का साधक इससे रिलेट कर सकता है। किशोरी तेरे चंदन की रज पाओ, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाओ। बस इस पद की थोड़ी सी व्याख्या करें, फिर व्यास जी के चरित्र को ही विश्राम करते हैं। केशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, प्रियाजू तेरे चरणन की रज पाऊं। देखो चरणन की रज क्या पाऊं, इसका तात्पर्य यहाँ पे है कि आपकी सानिध्य पाऊं, आपका संग पाऊं, आपकी देखो हम लोग क्या करते हैं, रसिकन की सत्संगति दीजिए, वृंदावन वास मांगते हैं ना हम लोग, हमको वृंदावन का वास मिल जाए, रसिकों का संग मिल जाए। क्यों मांगते हैं? क्योंकि रसिकों के संग ही प्रियालाल निवास करते हैं, रसिकों के अंग संग ठाकुर जी रहते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी विचरते रहते हैं। चलत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। तो क्यों मानते हैं कि उनके सानिध्य मिल जाए, इसी भाव से यहाँ पे कह रहे हैं किशोरी तेरे चंदन की रहता हूँ, आपकी सानिध्य पाऊं। और कह रहे हैं बैठी रहे कुंजन के कोने, बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, प्रियाजू श्याम राधिका गाऊं, ईश्वरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। पूर्ण विश्राम आपकी किसी एक वृंदावन की, किसी वृंदावन के कोने के कुंज निकुंज सघन कुंज में, आपके महलन की किसी कोने में स्वामी में बैठा रहूं, बैठी रहूं, बस आपके नाम अथाह भाव से, अलाद भाव से, श्याम राधिका भाव से बस पुकारता रहूं आपको, और आपका रास्ता देखता रहूं, आओ ना आओ आप जानो। देखो ये बात बड़ी विलक्षण है, यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी। हम रोते रहे, बहुत समझना, बहुत ध्यान समझना इस बात को, हम रोते रहे,
राह पुकारते रहें, आपको आना होगा। ये तो बहुत विलक्षण भाव है, पर ये भी सामान्य कह दो इस बात को, तब भी इसको सामान्य मान लो। हम रोते रहे, राह पुकारते रहे, पर तुमको आना होगा, ये भी सामान्य समझ लो। परंतु हम रोते रहे, राह पुकारते रहे, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आना हो या ना आना हो, हम तो रोते रहेंगे। ये बहुत विलक्षण है। पूर्ण 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 शरणागति है। हम तो रोते रहेंगे, तुम्हें आना हो चाहे ना आना हो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तुम आओ चाहे ना हो। कब ते निहारत आपकी ओर, आप हमारी ओर निहारो या ना निहारो, हम तो निहारते रहेंगे। हम तो बस आपको देखते, हमारा कार्य है आपको देखना, आप हमको स्वीकार करो ना करो वो आप जानो। अरे राधा वल्लभ जी को निहारता रहा, नरक जाएंगे तो नरक से डरते हैं क्या? जहां जाएंगे आपको लेकर के जाएंगे ठाकुर जी, नरक जाएंगे तो राधा वल्लभ जी को लेकर के जाएंगे। चलो तुम भी चलो हमारे साथ। क्यों नहीं चलोगे? तुम क्यों नहीं चलोगे भाई? तुमको निरखना हम बंद कर देंगे क्या? तुम आप प्रसाद रोज कैसे पाएंगे? तुम नहीं चलोगे तो तुमको देखेंगे कैसे? जहां जहां हम जाएंगे वहां तुमको जाना पड़ेगा। चाहे नरक भेजो, चाहे स्वर्ग भेजो, चाहे परम पद भेज दो, कहीं भी भेज दो, बस तुमको ही लेकर के जाएंगे। जहां भी जाएंगे तुम्हारे संग जाएंगे और तुमको लेकर के ही जाएंगे। राधा वल्लभ लाल, बस श्याम राधिका, बस मैं पुकारता रहा हूं तुमको, तुम आओ या ना आओ। बहुत विलक्षण भाव है, बहुत कठिन भाव है, बहुत कठिन, बहुत ज्यादा। इसी को सहचरी भाव बोलते हैं, मंजरी भाव इसी को बोलते हैं। ये बहुत विलक्षण भाव है मंजरी सहचरी भाव, कि तुम आओ या ना आओ हमें नहीं फर्क पड़ता, पर हम रोते रहेंगे, हम ऐसे ही रोते रहेंगे। और तुमसे मांगेंगे क्या? ये तो बात है मांगेंगे कि तुम आ जाओ, ये तो तुम आओ ना आओ वो तो चलो ठीक है, पर मांगेंगे क्या? कि मेरी जो विरह है वो और बढ़ता है तुम्हारे प्रति। तुम आ जाओगे तो विरह कदाचित शांत हो जाएगा, पर ये विरह तो सुख है, इस विरह में तुम्हारी याद है। कुंती जी क्या कहती हैं कि दुख मेरे लिए वरदान है, इसमें मेरे श्री कृष्ण की यादें तो आ रही है। ये विरह भी बड़ी अच्छी बात है। देख लो, जो लोग कभी साल भर माला नहीं छूते होंगे, दुख आता सबके हाथ में माला आ जाती है। देखा है ना? जो साल भर मंदिर में जाते होंगे, दुख आएगा तुरंत मंदिर में दिखेंगे, सबरे मंदिर में दिखेंगे। जो साल भर दीपक नहीं जलाते होंगे, दुख आएगा तुरंत दीपक जला के बैठ जाएंगे। तो भाई जो दुख भगवान से जोड़ रहा है, उससे वो दुख से और बड़ा क्या अच्छा हो सकता है? बलिहार है उस दुख के, जो हमको ठाकुर जी के नजदीक लेके जा रहा है। आगे कह रहे हैं, यारज शिवसन कारिक याचत, सौरज शीस चढ़ाऊं, प्रियाजू सौरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जौर शिव संकादिक याचत। देखो अभी हम सबने शरद पूर्णिमा महारासोत्सव मनाया, श्री जी का व्याहुला किया, बड़ा आनंद हुआ। और रासोत्सव तो बहुत विशेष है कि शिव जी बस एक रात के लिए आए रास में। सब जानते हैं गोपेश्वर महादेव बन के कितनी मुश्किल से प्रवेश हुआ। ये रज शिव सनकादिक याचत, नारद जी देखो, यही बात हम आप लोगों से कहते हैं, बस कोई अन्यथा मत ले लेना कभी मेरी बात को। नारद जी क्या कहते हैं, पुराण कह रही है, नारद जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी के चरणों का ध्यान मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। किशोर जी के चरणों का ध्यान सोचो, हम लोगों को किशोर जी के चरणों का ध्यान हो रहा है? आंख बंद करके नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, पर हो तो रहा है कम से कम, मतलब बड़ी कृपा है। अब देखो नारद जी का भजन तो हमने नहीं किया, वो तो हर समय नारायण नारायण करते हैं, इतना भजन तो हमने नहीं किया, तो कैसे हो रहा है? ये एक कृपा से हो रहा है। वो कृपा पता है किसकी है? वो रसिकों की कृपा, हरिवंश नाम की कृपा, ये नित्य बिहार की कृपा, वृंदावन धाम की कृपा, राधा वल्लभ लाल की कृपा, ये कृपा से हो रहा है। तभी कहते हैं नाम जप और रसिकों का संग, बस नैया पार। नाम जप रसिकों का संग, दोनों अगर एक संग मिल गए, बस वो नित्य बिहारी तुरंत रसिक
का रसिक का सर्टिफिकेट उसे मिल गया, जिसको रसिकों का संग हो गया और निरंतर नाम जप हो गया, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बास करो ना करो, बास की तो बात अलग है, जब गुरु कृपा होगी बास हो जाएगा, भूल जाओ बास को अभी। अखंड बंधनवास हो जाएगा। जिस दिन हरिराम दास किसी की तरह जो ने कही वैसी तुम्हें गुरुदेव तुमसे कह देंगे, तुम्हारा भी हो जाएगा। पर वो तो चलो ठीक है, पर भाई जब रसिकों का संग हो गया और निरंतर नाम जप हो गया, बस तुम बन गए रसिक। क्योंकि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कहूँ समझ सके ना, और रसिक की बात रसिक समझ जाता है। जहां तुमको संग हो गया रसिक के, बस तुम रसिक बन जाओ। रसिकों का संग ये संक्रमित बीमारी है, ये अपने आप नहीं होगी। अब कोई घर में बैठा रहे 24 घंटे, घर में बैठ के तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, तुम खूब बदतमीजी करो, कुछ भी करो, तुम्हें घर में बैठे बैठे अपने आप कोरोना नहीं हो जाएगा तो तुम बाहर नहीं निकलोगे। जब तुम कोरोना वाले का संग नहीं करो, तुम्हें कोरोना हो ही नहीं सकता। हवा में नहीं आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, आ ही नहीं पाएगा। तुम कोरोना वाले से वीडियो कॉल कर लोगे तब भी नहीं आएगा। जब तक कोरोना वाले का संग नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोरोना का अफेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार ये संक्रमित बीमारी है, बीमारी तो नहीं कहेंगे इसको, ये संक्रमित प्रेम है। प्रेम बड़ा संक्रमित है। प्रेमी के संग बैठोगे अपने आप प्रेम हो जाएगा। भक्ति की तो बातें सुन के भक्ति हो जाती है, भक्ति की बातें सुनोगे तो भक्ति हो जाएगी। पर प्रेमी का जब तक संग नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेमी का संग और निरंतर नाम, निरंतर नाम जब क्यों, उनका संग हम पचा सके, उन्हें तो ऊपर से निकल जाएगा। पचा सके निरंतर राधा 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 राधा, हर एक क्षण हमारा राधा राधा निकले, हर एक क्षण हरिवंश हरिवंश निकले। निरंतर नाम जप रसिकों का संग, बस नैया पार हो गई। जारज शिव सन कादिक याचत, सौरज शीस चढ़ाऊं प्यारी जो, वो रज में अपने शीस पे चढ़ाऊं। आह, उस सेवा को निधि वनराज की रज, इसमें आपके चरण चिन्ह अंकित है स्वामिनी जी, उसमें अपने मस्तक पे सजा दूं, वो मेरा श्रृंगार बन जाए। सोचो, कभी सोचा था हम लोगों ने श्रृंगार हमारे लिए क्या होता था? यहाँ पे बहुत सारी सखियाई उपस्थित है, लड़के तो कम ही आते हैं कथा में, सब स्त्री शरीर की सखियाई है यहाँ पे। आप लोग तो ज्यादा अच्छे जानते होंगे श्रृंगार के बारे में, हमसे ज्यादा अच्छे जानते होंगे श्रृंगार क्या होता है। निरे प्रकार के मेकअप का समय, यही श्रृंगार जानते थे हम लोग। कभी आपने सोचा था कि वृंदावन की रस हमारा श्रृंगार बन जाएगी? आज सब वृंदावन की रस लगाते हैं अपने मस्तक पे, आपका श्रृंगार तो बन गया ना। श्रृंगार का मतलब रोज धारण किया जाता है। कभी आपने सोचा था कि ये वृंदावन की रज मेरा श्रृंगार का हिस्सा बन जाएगी? वृंदावन की रज ये कोई सामान्य रज नहीं है, जिसपे प्रिया चरण चिन्ह अंकित है। जिस रज पे ठाकुर जी और प्रिया जी के चरण चिन्ह अंकित हैं, वो रज मेरे मस्तक का श्रृंगार, मेरे अंगों का श्रृंगार बन जाएगी, मेरा शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। कभी ये नहीं सोचा था। कृपा से जारज शिव सन कादिक याचत, सौरज शीस चढ़ाऊं प्रिया जो, सौरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्रृंगार, हमारा रज ही हमारा श्रृंगार है। राधा वल्लभ कोई पूछे, देखो आपको सब पता है, यहाँ पे जब तक हम घर में रहते तो हम तो भूल ही गए श्रृंगार तो कुछ होता है। आपको सच बताए, अब तो बाल तक काटने की सुध नहीं रहती है। कहीं चलना बस कपड़े पहने चल दियो, कपड़े प्रेस है नहीं है ऐसे भी चल दियो। पर आपको बात पता है, वृंदावन में बड़े तमीज से रहते हैं हम। वृंदावन में नहीं ये सोचते हैं, वृंदावन ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं अपने, अब पति से मिलने जाए तो थोड़ा अच्छे जाना पड़ता है ना। बाकी थोड़ा मेरा पति है, पति से मिलने जाए थोड़ा अच्छे जाना चाहिए, है ना। मेरा पति फिर हंसी ठुमकी नहीं करेगा, देखो देखो आ गई भंगन सी। इसलिए पति के सामने अच्छा बन के जाना पड़ता है। तो आपको पता है वृंदावन में जब ठाकुर जी के पास जाते हैं ना, तो क्या श्रृंगार करना पड़ता है। अब ये नहीं कि हम वहाँ पे लिपस्टिक पाउडर लगाए, ना ना ना। राधा वल्लभ जी के पास जाए तो एक चीज जरूर धारण करके जाते हैं, अपना तिलक। ये रज का जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार क्या है? ये श्रृंगार हमने नहीं किया है,
ये श्रृंगार हित सजनी ने किया है। जब हम तिलक धारण करते हैं ना, तो ये मत सोचो आप अपने हाथ से तिलक लगा रहे हो, ना 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 ना, साक्षात हित सजनी आपको श्रृंगार कर रही है। जिस सखी के मस्तक पे तिलक लगा हुआ है, हित सजनी ने साक्षात उसका श्रृंगार किया हुआ है। मतलब ये पर्टिकुलर व्यक्ति साक्षात श्री हित सजनी द्वारा श्रृंगारित होके आया है। जिसके राधा वल्लभ संप्रदाय का तिलक लगा है, जिसके हरिदास संप्रदाय का तिलक लगा है, ये व्यक्ति साक्षात ललिता सखी श्रृंगारित होके आया है। जिसके निम्बाक संप्रदाय का तिलक लगा है, ये सखी साक्षात निम्बारकाचार्य जी के हाथों श्रृंगारित होके आई, चंद्रावली सखी के हाथों श्रृंगारित होके आई है। जिसके मस्तक पे गौड़िया तिलक लगा है, ये सखी साक्षात चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रृंगारित होके आई है। मतलब किस किस सखी ने किसका श्रृंगार किया, ये सूचक है तिलक। हमारे राधा वल्लभ में तिलक लगा है, तब किसका श्रृंगारित है? हित सजनी के द्वारा श्रृंगारित है। तिलक देखते ही ठाकुर जी देखो नैना मिलेंगे, ठाकुर जी देखते अरे ये तिलक लगा है, और कहीं देखेंगे ही नहीं वो। अरे वाह, हित सजनी ने इसको श्रृंगार किया, अरे वाह तो मेरी प्यारी है, हित सजनी ने तेरा श्रृंगार किया है। बस राधा वल्लभ जी इसी में फिदा हो जाएंगे हम पे। एक सेकंड में उनको फिदा करने का है, तिलक देखते वो तुरंत फिदा हो जाते हैं हम पे। रात इसको हित सजनी ने श्रृंगार की, अरे वाह। कभी दीक्षा के बाद तिलक मिलता है ना, इसलिए मिलता है। शरणागत हो गए फिर तिलक मिला, इसलिए मिलता है। अब हाँ वहीं बंद गए। तो आगे एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल जस गाऊं, प्रिया जो विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तेरी चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामी की छवि निरखत विमल विमल जस गाऊं, कह रहे हैं कि मैं जो आपका सेवक हूँ व्यास, मैं आपकी छवि को निरख निरख के देख देख कर उसका यश गाऊं। देखो रसिक जो है ना, वो कुछ सोच के नहीं बोलते हैं। आपको लगा कि हित जो ने 84 लीला लिखी है, 84 पद में 84 लीलाएं लिखी है, इनकी इमेजिनेशन होगी ना, जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखी है, जो देख रहे हैं वो आपको देखी चीज लिखी जा रही है। यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं है, उनकी सोच नहीं है। ये व्यास जी ने जो लिख दिया सोच के नहीं लिख दिया, जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। तभी कह रहे हैं व्यास स्वामी की छवि निरखत विमल विमल जस गाऊं, जैसे आपको देखो सोई सोई मैं लिखते रहूं, सोई सोई जस गाता रहूं, जो जो देखो सोई सोई मैं गाता रहूं, जो जो देखो जो मैं लिखता रहूं। तो वो देख देख के लिख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही गा रहे हैं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल जस गाऊं, प्रिया जो विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। कि देखता रहूं आपकी छवि को और इस रूप माधुरी का मैं वर्णन करता रहूं। और एक बात बस अंतिम बात, वरना तो 2 घंटे कथा हो गया, आप लोग कितना बोर हो गए होगे ना हमसे। सच बताएं आपको, हमको झेलने की क्षमता बस आप ही लोगों के अंदर है। खैर बस एक बात अंतिम और कहेंगे कि जब देख के हम गाते हैं या जो चीज हमने अनुभव करी है वो हम जब बोलते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो जन कल्याण की हमेशा सोचो, जन कल्याण के लिए सोचो। देखो एक तो होता है ऐसे कि हम आपको बताएं, बहुत सुंदर एक बहुत प्यारी बात बता रहे हैं आपको। एक तो होता है जो 84 जी अपने लिए पढ़ता है। अब यहाँ पे कोई मेरी बात ना समझना अपने लिए बोल रहे हैं, ना ना अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम भक्तों की बात कर रहे हैं। जो हम जैसे लोग होते हैं वो अपने लिए 84 जी पढ़ते हैं, जो भक्त होते हैं वो भक्त दूसरों के लिए 84 जी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हम 84 जी पढ़ेंगे, इनके भावों को समझेंगे तो अच्छे समझा पाएंगे। हम 84 जी पढ़ेंगे, इन भावों का चिंतन करेंगे, वो चिंतन भी दूसरों के लिए करते हैं। इतना ही ज्यादा भक्तों का हृदय कैसा होता है, इतना ज्यादा दूसरों के भाव के लिए होता है कि वो चिंतन भी दूसरों करते हैं। कि हम अभी लीला चिंतन करेंगे तभी तो लोगों को लीला चिंतन करवा पाएंगे। अभी हम अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या हम उनको उपदेश करेंगे? बस 2-3 शब्द को बार बार फिरा फिरा के बोलते रहेंगे।
2-3 बातों को बार-बार घुमा-घुमा के वही 10 बार बोल दें, कथा हो जाएगी, ऐसे नहीं होती है। पहले हम खुद करेंगे तभी तो बोल पाएँगे, इसलिए आपको कह रहे हैं। अगर किसी का ऐसा भाव है ना, वैसे भाव बड़ा वंदनीय है और आजकल शिव जी की इतनी कृपा है, कलयुग में ऐसा भाव बड़ा विलक्षण है। आजकल मैंने देखा है कई-कई मतलब आज तो ऐसा है कि युवा जो है ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, आपको सब पता है। एक समय था ऐसा नहीं युवा नहीं करते थे, पर आजकल युवा ज़्यादातर भक्ति में है, बहुत युवा हैं भक्ति में। इतने बुड्ढे लोग भक्ति में नहीं, आप देखिए यहाँ कथा में अगर होंगे 100 में तो 100 में से यहाँ पे 98 तो युवा ही बैठे होंगे, आप देखिए यहीं पे एग्जाम्पल मिल जाएगा, सब युवा भक्ति से जुड़ रहे हैं। तो जब युवा जुड़ता है ना तो उसका उद्देश्य होता है कि हम लोगों को जोड़ें भक्ति से, हम भी जुड़ रहे हैं तो हम भी भक्तों को जोड़ें। तो मेरा आपके एक तात्पर्य है ना, एक आप मेरी एक ट्रिक आपको ट्रिक देते हैं, एक आपको एक फॉर्मूला देते हैं, आप ये कर लोगे ना, इससे आपका मन बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, आपका प्रचार भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसको प्रचार करना है शिव जी का, प्रचार भी बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रेम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, मन भी बड़ा शुद्ध हो जाएगा। ये 2 बातें हमेशा याद रखना मेरी, हमेशा याद रखना है, कथा हो जाए तब भी ज़िंदगी भर याद रखना है। पहली, कभी मान-सम्मान के पीछे आप मत भागना, कभी मत भागना, कभी भी, कि जो है हम फॉलोअर्स के पीछे भागे, लाइक के पीछे कभी मत भागना कि हमको इतना कुछ मिल जाए, इतना कुछ, कभी नहीं। हाँ, शिव जी का प्रचार ज़्यादा लोग तक पहुँचे वो हमारे उद्देश्य ज़रूर रहेगा, पर हमको लोग पसंद करें, लोग हमको जानने लगे, इस बात पीछे कभी मत जानना। जब तक अपने आप को छुपाओ कि कोई हमको जान ही ना पाए, जब बहुत इमरजेंसी हो जाए तभी अपना सामने आओ, वरना हमेशा बैक स्टेज रहो भाई, बैक स्टेज रहोगे, देखो क्या होता है। जो गुरुजन होते हैं वो कभी सामने से नहीं जाते, जो संत जन होते हैं वो किसी को भेज देते हैं। तो अगर आपको जो है वरिष्ठ रहना है या फिर एक्चुअल में आपको भक्त बनना है, असलियत में तुमको भक्त बने रहना है, तो हमेशा पीछे रहो, क्योंकि भक्त कभी आगे आते ही नहीं, वो तो सबको आगे बढ़ा दे, लो तुम ये बोल देना, तुम वो कर देना, तुम वो कर देना, वो कभी नहीं आते आगे। जब बहुत बड़े विकम परिस्थिति होती है तब जरूर आगे आते हैं, तो आगे मत आओ जब तक आपका बड़ी विकम परिस्थिति ना हो जाए। जब बहुत दिक्कत हो जाए, क्यों है ही नहीं कोई करने वाला, तो तुम आगे आओ। पहली बात कि कभी मत सोचना कि लोग हमको पहचाने, और दूसरी बात कि तुम जो कुछ करो दूसरों के लिए करो, जो कुछ करो। अब तुम नाम जप कर रहे हो तो तुम इस भाव से नाम जप करो कि हम नाम जप करेंगे तभी हम जब लोगों को जब हम खुद नाम जप करेंगे तो हम लोगों को जब बोलेंगे कि तुम राधा वल्लभ श्री हरिवंश करो, अगर हम 10 माला कर रहे हैं तो हम दूसरा सामने वाले को बोले तुम 1 माला करो, तो मेरा प्रभाव पड़ेगा, मेरे भजन का प्रभाव पड़ेगा, तब वो 1 माला मेरे भजन के प्रभाव से वो 1 माला कर पाएगा। इस भाव से हम माला करें। जब हम कथा सुने तो हमेशा इस भाव से सुने कि हमको तो किसी को सुनानी है, भले आप किसी को मत सुना, आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं, हमेशा इस बात को याद रखना। कल हमने वो डाला रिजल्ट में तो ऐसे ही डाल दिया था, लोगों को बड़े मैसेज आ रहे हैं, तो आपको पता है हमने हमेशा पढ़ाई इस उद्देश्य से करी कि हमको पढ़ाना है, इसलिए हमेशा जब भी कथा सुनो ऐसा सुनो कि आगे जाकर हमको किसी को सुनानी है, भले आपको किसी को ना सुनानी हो। पता है क्यों? जब हम किसी को सुनाने के उद्देश्य से रहेंगे हमारा सेवा भाव बढ़ेगा, हमको किसी की सेवा करनी है, हमको किसी को समर्पित करना है, किसी के प्रति हमको समर्पण करना है, किसी की सेवा करनी है, और हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा कि हमको और अच्छे से सुनना है, कि हम आगे किसी को बताना है। इसलिए जब भी हम कोई भी क्रिया करें तो किसी को समर्पित करके करें, किसी की सेवा भाव में रहकर करें, कुछ भी करें। जब आप वाणी पाठ करो तो सोच करो कि हमको हमारे अंदर भाव आएंगे तो हम दूसरे को भाव करा पाएंगे। वृंदावन जाओ तो अपने लिए बटोर के मत लाओ रस, सबके लिए बटोर के लाओ रस, इतना रस बटोरना है कि सबको इसमें भेजा, बस अपने भर का ना लाओ बटोर के, सबके भर का रस बटोर करके लाओ, सब श्री जी तक पहुंचाए, सब लाल जी तक पहुंच पाए, सब प्रिया प्रीतम तक पहुंचे, सब वृंदावन तक पहुंच जाए। ऐसी वाणी बोलो, अपना पूरा झोंक दो सब कुछ। अगर आपको सच में अगर अपना खुद का भजन करना है तो भाई वही बहुत है। वैसे तो पहले खुद का ही भजन कर लो, क्योंकि आजकल तो खुद का भजन करना मुश्किल है, परंतु अगर आपका भाव इतना अच्छा है तो आपको बताए ना, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने कई बार सुना होगा मेरी कथा में भी, और कई लोगों से सुना होगा आपने कि पहले खुद करो तब दूसरों को बोलो। तो कई लोग सोचते होंगे हम कैसे करें खुद तब दूसरों को बोलें, कैसे किया जाता है खुद? ऐसे किया जाता है खुद, दूसरों के लिए करो।
आप जो ज्ञान अर्जित करो दूसरों के भाव के करो कि मुझे ये पढ़ के किसी को सुनाना है, मुझे लोगों का कल्याण करना है, अपना मेरे में तो कोई उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण मिले ना मिले, राधा रानी मिले ना मिले, हम बस ये एक बात हमेशा रहे कि हम उनके हैं, बस वो मिले ना मिले हमको क्या करना, गरज होगी तो आ जाएंगे मिलने के लिए, हम उनके हैं। अंत समय उन्हीं के, हम तो राधा राधा करते रहेंगे, हम श्री हरवंश करते रहेंगे, हम उनके हैं, वो जाने हमें क्या करना, हमें टेंशन लेते रहेंगे क्या, उनके हैं, उनको अपनाना होगा अपना लेंगे, नहीं अपनाना होगा नहीं अपनाएंगे, हमें क्या करना, हम बस उनके हैं, बस ये समर्पण है, हम बस उनके हैं। और किसी चीज की इच्छा ना हो, मान सम्मान की इच्छा ना हो, हर कार्य हम जो है दूसरों की सेवा भाव से करें। अगर हम मनी भी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इस भाव से कमाएं कि हम किसी की सेवा करनी है, कुछ भी हम करें इस भाव से करें कि हमको किसी की सेवा करनी है, किसी भक्तों की सेवा करनी है, जन समुदाय की सेवा करनी है, इस भाव से करेंगे तो बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। आप जो है जिस भी क्षेत्र में जाओगे बड़ी उन्नति होगी, इस बात को भी याद रखना। जो भी प्रचार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत गोल्डन फॉर्मूले है। तो पहला, कभी आप ये मत सोचना कि जो है मेरा बढ़ाई हो या मुझे लोग जाने, मेरा मान सम्मान बढ़े। और दूसरा कि जो कुछ करना दूसरों को साबित करना, इसी भाव से कथा को विश्राम करते हैं। खैर बहुत लोग चले गए एक करके, बहुत लाइट हो गया कथा का, क्षमा कीजिएगा सभी के चरण में प्रणाम। आप सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, तो गुरुजन को क्षमा करिएगा, सभी के चरण में प्रणाम। मांजकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिविद निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाभूषित त्रिवंचन जो महाराज की जय। तीर्थ सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। शरण्यरा भगवद्रमित सकल शुभ शुभ्रंश देव जय चल भगवत जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण चरण, श्री हरिवंश चरण चरण, श्री हरिवंश चरण चरण, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश चरण चरण, जय जय श्री हरिवंश। सिमरन सखी आज की कथा आप ये लिख के डालना, श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र, ऐसा लिख के आप डालना यूट्यूब पे, ठीक है। आज की कथा बहुत अच्छी हुई, विशेष हुई है, तो ये कथा आप लोग सुन सकते हैं बाद में कभी जब आपका मन हो। बड़ी अच्छी कथा हुई है, जब हम सुनेंगे ना इससे थोड़ा प्रेम बड़ा अच्छा वृद्धि होगी। ठीक है, कथा को विश्राम करते हैं और हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से हम ध्यान समय की पाबंदी में रह के करेंगे। आज ज्यादा ही कुछ भाव गंगा में बह गए। पहले हिज्जों की आरती कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। श्री हरिवंश चरित्र की जय। व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं, श्री गुरु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। कृपा रूप वंशी वपुआए, राधा वल्लभ लाड लड़ाए। श्री हरि वंश नाम नित गाओ, श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। रसिकन काजू परम सुख धानी, श्रीतजू की पावन बाणी। गान करऊ नित कबहु नागाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री व्यास मिश्र जू के नयन के तारे, माँ तारा के प्राणन प्यारे। चरण छाप और शीस चढ़ाओ, श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं।
श्री राधे की प्यारी बंसी, यही श्री राधा मोहन जी की अंसी, महल टहल की सेवा पाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। झाज मृदंग वेणु नित बाजे, उर में श्री हरि वंश विराजे, मन मंदिर में तुम्हें बिठाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। एक सहचरी फूल चढ़ावे, एक सहचरी चवर ढुरावे, नेता उठा मंगल भोग लगाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। शीतल लघु सखी नित गावे, महल टहल की आस लगावे, में कुंजन में सह चरी वपु पाऊं, में कुंजन में सह चरी वपु पाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री गुरु चरणों में मैं बलि जाऊं, श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं, श्री गुरु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो बहुत सुंदर भाव, और देवर्षि सखी आप स्क्रीन ऑफ कर सकती हैं। और कल की कथा में बहुत सुंदर भाव होगा जिसमें हम लोग सुनेंगे कि श्री हरिवंश महाप्रभु और हरिदास जी महाराज का जब मिलन होता है तो बहुत सुंदर होता है वो उस समय, और किस प्रकार हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिदास जी महाराज, देखिए बात हुई थी हिज्जू की और कैसे रसिक त्रिवेणी में भी ये पहुंच गया है ना। वैसे तो हम इसमें बहुत विस्तार कर सकते हैं, पर क्योंकि हमको आगे भी कथा भरना है, मंगल गान वरना सब पकड़ के मारेंगे हमको, मंगल गान में चालू कर रहे हो। तो अब हरिदास जी महाराज का कैसे मिलन होता है, प्रथम मिलन कैसे होता है, कैसे एक दिन के लिए राधा वल्लभ जी की सेवा हरिदास जी करते हैं और बिहारी जी की सेवा हरिवंश महाप्रभु करते हैं, उसकी चर्चा कल की कथा में करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और जो है फिर कल ही जो है हिज्जू का चरित्र विश्राम हो जाएगा और फिर जो है हमारा मंगल गान प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी भाव से जो है कल की कथा विश्राम करेंगे। ठीक है, जय श्री हरिवंश। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं मनोज?